36। 36 के अंदर यू कॉल योरसेल्फ कि आप रिटायर्ड हो चुके मैं हैं। 32 से रिटायर्ड 32 से रिटायर है। दो तरह की यूनिवर्सिटीज होती हैं, एक होती हैं जो बिल्डिंग के अंदर होती हैं, एक है जो बिल्डिंग के बाहर है। उसको ही पूरा एआई के साथ एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करके अब 500 कंपनी की ऑटोमेशन बिल्ड कर दी। खड्डे वाली एग्जांपल दी थी ना ऐप वाली, वो दें क्योंकि वो उस सारी थॉट प्रोसेस में हाँ जो डीप चीज मुझे कनेक्ट हुई, इट्स ऑल अबाउट डाटा कलेक्शन और फिर हाँ, उसकी यूटिलाइजेशन। हमें ना डाटा की वैल्यू नहीं पता यस, जो कि बाकी सारे जानते हैं। हमें डाटा साइंटिस्ट में सबसे महंगी तरीन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। द पर्सन हु इज डूइंग द जॉब, क्योंकि आप दोनों एंगल से और आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं जिनसे आप कनेक्टेड हैं और वो ये अपनी साइड हसल बिल्डअप करना चाहता है। हाँ, पाकिस्तान के 80% लोगों के मसाइल पैसे से हल हो सकते हैं, इसलिए मैं उनको मसला नहीं कहता। मैं कहता हूँ वो बिजनेस नहीं जो 100% ऑटोमेट नहीं हो सकता। बिल्कुल मेरी पहली शर्त ये होती है कि मैं बिजनेस में वो करूंगा जो 100% ऑटोमेट हो सकता। दूसरा, अगर अदील हैदर को अपने आप को कोई एडवाइस देनी हो तो क्या देनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड मैपर पॉडकास्ट, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ आपको उन गेस्ट से मिलाऊँ जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया और हम जान सकें कि उनका रोड मैप क्या रहा और ख़ास तौर पे क्या स्ट्रगल उन्होंने फेस की, किस तरीके से उसको ओवरकम किया और कैसे अपनी मंजिल तक पहुँचे। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनकी भी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है और सच शायद हमें ज़्यादा सुनने का मौका मिले जिसके हम आदी नहीं है, तो लेट्स सी कि क्या कुछ सुनने का मौका मिलता है। दोस्त का नाम है अदील हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक शुक्र हैं? अल्लाह का, फर्स्ट क्लास। अच्छा अदील भाई, पहला हम ये कोशिश करते हैं कि आपकी हमारी ऑडियंस से हो दिल लगी, तो ये बताएं कि करंटली आप क्या कर रहे हैं और फिर हम जर्नी को ऐसा ऐसा कनेक्ट करना शुरू करेंगे। करंटली लोग समझते हैं कि ये एज ज़्यादा काम करने की है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रिटायर्ड। रिटायरमेंट मीन ये नहीं कि आप काम करना छोड़ देते हैं। रिटायरमेंट मीन ये कि आप वो काम करते हैं जिसमें आपका दिल लगता है या जब आपकी मर्ज़ी होती है तब काम करते हैं। तो आई एम रिटायर्ड बट आई एम वर्किंग एज अ डाटा साइंटिस्ट जब मेरा दिल करता है, और बिजनेस कंसल्टेंट। बेसिकली जिन लोगों को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए, एआई इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरत होती है, वो इंगेज करते हैं, या जिनको डाटा साइंटिस्ट की ज़रूरत है वो इंगेज करते हैं। तो आई चूज़ द प्रोजेक्ट जो मुझे इंटरेस्ट देता है, जो किक देता है, उस प्रोजेक्ट में काम करने का मज़ा आता है। ठीक है, ये रिटायरमेंट का जो वर्ड है बड़ा चार्मिंग है, हर कोई इसको ड्रीम करता है। ऐसे ही है। ठीक है, आपकी एज अभी माशाल्लाह क्या है? आई एम 36। 36 के अंदर यू कॉल योरसेल्फ कि आप रिटायर्ड हो चुके मैं हैं। 32 से रिटायर्ड। 32 से रिटायर हैं, राइट? सो ज़रा अगर हम जर्नी को कवर अप करें कि 32 ईयर्स के अंदर आप रिटायरमेंट तक कैसे पहुंचे, और पहले हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपकी डेफिनेशन ऑफ रिटायरमेंट क्या है। अच्छा, नॉर्मली जो रिटायरमेंट की डेफिनेशन लोगों की नज़र में रिटायरमेंट होती है, उसका होता है कि हमने एक उम्र काम किया, उसमें पैसा इकट्ठा किया, उसके बाद उस पैसे को हम ऑटोमेशन में लगा दें पेंशन की सूरत में, या हम काम कोई ना करें, ज़ीरो वर्क और हैप्पी लाइफ। मेरा ये मानना है कि रिटायरमेंट जो 40s के बाद, 60s के बाद लोग प्लान करते हैं नॉर्मली, लाइफ जीने का जो मेन है ना टाइम, वो है जब आपकी सेहत भी अच्छी है, आपके आसपास लोग भी एक्टिव हैं, आप एक्टिव हैं। बेसिकली रिटायरमेंट उस लाइफ में एंजॉय करनी चाहिए। उस टाइम पे तो सारे गुजार लेते हैं, गुजारने और जीने में फ़र्क है ना। सो आई बिलीव इन जीने में। सो उसके लिए मैंने प्लान किया था अल्हम्दुलिल्लाह 2000 जब मैं 25 साल का था, उस टाइम पे ही मैंने सोचा था कि इंशाल्लाह 30 से 32 साल में अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से कर देना है कि पैसा ऑटोमेट हो जाए। ठीक है, जो मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो ऑटोमेशन से हैं, और मैं काम करूं, लेकिन वो काम करूं जो काम करने का दिल करे, मजबूरी में नहीं, दिल से और शौक से काम किया जाए। अच्छा, यहाँ एक और सवाल फिर से कनेक्ट होता है। 25 साल की उम्र में इस सोच का आना कि यार रिटायरमेंट भी होती है कोई चीज़, ठीक है, और उसको करना चाहिए और 6-7 साल में मुझे अचीव करना चाहिए, इसके बिहाइंड क्या था कि वो किसने ट्रिगर किया? कोई फैमिली में इस तरह काम कर रहा था कि आप अर्ली रिटायरमेंट या इस लेवल तक पहुंचना चाहते थे? इट्स नॉट अर्ली रिटायरमेंट, बट एक्चुअली मैं ना बहुत बचपन से काम कर रहा हूँ। मेरा ताल्लुक शाह आलम की ताजर फैमिली से। ओके। ठीक है, सो हमें ना बचपन से बिजनेस सिखाया जाता है, यानी कि एक बच्चे को शॉप पे लेके जाया जाता है साथ में। अब शाह आलम में आपको पता है कि अच्छा खासा बिजनेस चल रहा होता है, ट्रेडिंग्स हो रही होती हैं। एक बच्चा, जो मैं 7th में था तब भी मैं अब्बा के साथ जाया करता था, तो उस शुरू से ना एक मार्केट के साथ एक ताल्लुक बिल्ड हो गया। सही है। तो उससे समझ आया कि जो लोग एमबीए के बाद सीखते हैं कि जी ट्रेडिंग किस तरह से करते हैं, बिल्कुल माइक्रो लेवल की चीज़ें हम ग्राउंड पे सीख रहे थे।
तो जैसे मैंने अपनी पहली वेबसाइट जो सी है 2005 में बनाई, जब मैं मैट्रिक करने वाला था। उससे पहले मैं कंप्यूटर से काम कर रहा था 9th में। मतलब वो किस तरह से कर रहा था कि जिसने जाना होता है, मेरे टीचर, उन्होंने कोई चीज़ लेनी है टेक की, अदील साथ चलो यार, यू नो अबाउट टेक। उस टाइम पे भी मैं कंप्यूटर हार्डवेयर, जबकि 2003 2 3 4 में इतना ज़्यादा कंप्यूटर का चार्म नहीं था, बड़े बड़े P3 पीसीज होते थे और इस तरह की चीज़ें थी, बट मैं तब भी उसकी रिपेयरिंग, सेलिंग और उस पर काम कर रहा था, इंटरेस्ट था। तो काम बहुत जल्दी शुरू कर दिया और मैं इसको बहुत अच्छा समझता हूँ। दो तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एक होती हैं जो बिल्डिंग के अंदर होती हैं, एक है जो बिल्डिंग के बाहर है। उस यूनिवर्सिटी की ना एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है। अच्छी बात है कि उसका कैरिकुलम कोई नहीं है, और बुरी बात है कि सारे उस्ताद हैं। उधर एक रेडी वाले से लेकर एक चेयर पे बैठे सीईओ ने आपको सिखाना है। तो उस यूनिवर्सिटी में कैरिकुलम ना होने की वजह से, इतने ढेर सारे उस्ताद होने की वजह से आप लर्निंग फेज में ही रहते हैं। अब मैं बाहर गया हूँ, मैंने लर्न किया, मैंने कोई सामान खरीदा, मैंने लर्न किया, सामान बेचा, मैंने लर्न किया। सो वो एक पैटर्न चलता रहता है। तो इस चीज़ को बहुत अर्ली एज में एंजॉय करने का ये फ़ायदा हुआ। ठीक है। अर्ली स्टेज में आप ये बता दिया कि कंप्यूटर से स्टार्ट किया, तो हम चाहेंगे ज़रा वो बिज़नेस वाले तक किस तरह पहुँचे, क्या आइडिया, और ज़रा उस जर्नी को शेयर करें। अब अब्बा हजूर और सारा ख़ानदान तो ट्रेडिशनल बिजनेस में था, और उनको ये कभी समझ नहीं आया कि कंप्यूटर से पैसे कैसे आते ठीक है। हैं। दे वर लाइक, उनको पहले ये बताना बहुत मुश्किल था कि वी कैन अर्न थ्रू ऑनलाइन थिंग्स और समथिंग लाइक दैट। ये कंप्यूटर से पैसे कैसे निकलेंगे, मतलब ये इट्स नॉट पॉसिबल कि इस पे काम बैठ के केड़ा काम होता है, राती केड़ा काम होता है, जो नॉर्मल माशरे में टिपिकल। टिपिकल वो जो है। बट आई एम सो लकी अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने मुझे 3 चीज़ें बहुत बेहतरीन अता की, जिसमें से एक मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत प्यारा बचपन दिया। दूसरा मेरे उस्ताद, नेचुरली मुझे हर जगह पे बहुत प्यारे टीचर मिले। मतलब जिन लोगों से लोग पढ़ने का ड्रीम करते थे ना, वो मुझे खुद ही मिले अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरा दोस्त, और अब चौथा जो सा है वो है जीवन साथी। अब लॉन्ग रन में भी अल्लाह पाक ने एक बड़ी प्यारी सी चीज़ जोड़ दी, उसके बाद औलाद। सो ये बहुत लक होती है आपकी कि आपके सराउंडिंग में ना एक पॉजिटिव वाइब रहे। दोस्त कहते हैं कि आप खुद चूज कर सकते हैं, और आप करते भी हैं, वो उस पर बड़ी एक लंबी डिबेट हो जाएगी बाहर। सो वो ये जो होते हैं ना स्टेप्स के आपके आसपास अच्छा माहौल बना हुआ हो, उसको मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इस चीज़ में। मतलब उधर से बिजनेस की शिफ्टिंग में क्या हुआ कि अगर मैं उस टाइम पे ना विंडो इंस्टॉल की जाती थी, 300 रुपये लेते थे लोग, विंडोज़ भी खुद इंस्टॉल नहीं कर सकते थे। तो मैं घरों में जाके ना विंडो इंस्टॉल किया करता था। एक कंप्यूटर वाली शॉप थी हमारे एरिया में, कंप्यूटर रिपेयर शॉप, उसके साथ मैंने बात की, वो अच्छा दोस्त बन गया। उसने कहा मैनू भी नहीं आंदी करना, तो जेड़ा कोई कहेगा ना मैं तेन भेज दियाँगा। हाँ, ठीक तुम है। जाके वो सिस्टम, मैं फिर वो मोहल्ले में किसका सिस्टम ख़राब हो, उसे मुझे बता देना कि भाई इनकी विंडो इंस्टॉल कर दें, इसका चेक करो। तो उधर से 200 300 200 300, 2004-5 में 200 300 इज गुड। और उस उम्र के हाँ, अंदर उस उम्र के अंदर, हम्म, और उस उम्र में पैसा ख़राब भी कर देता कर है। देता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो ट्रेनिंग बहुत प्यारी थी। वरना मेरे आसपास मैं देखता था कि पैसे की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट ली गई है। आज तक मेरे पैसे की डेफिनेशन सीधी नहीं हो सकी। मतलब लोग अच्छा, पैसे को जिस तरह देखते हैं मैं उस तरह नहीं देख पाता। क्या डेफिनेशन है आपकी? मेरी थोड़ी गंदी सी है। अच्छा। आ, कल एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि यार इतने प्रोजेक्ट्स तुमने किए हैं, $1 million प्रोजेक्ट्स भी रहे हैं, मतलब इस इतने पोटेंशियल के प्रोजेक्ट्स हैं, तो तुम उनको हार्ड ड्राइव में सेव कर देते हो, या तुम नहीं चाहते तुम्हारा स्टार्टअप या तुम्हारा बिजनेस मिलियन बिलियन डॉलर हो? मैं क्या सॉरी, करूँगा? हार्ड डिस्क में सॉल्व कर देते मतलब? मतलब मेरे पास सेफ पड़े हुए हैं। अच्छा, प्रमोट उसको नहीं किया या? नहीं। अच्छा, ठीक है। मैं कहा अच्छा, मिसाल लो मैंने $1 million का भेज दिया, मैं हम्म। क्या करूँगा इस $1 million का? कहता है उस पैसे को एंजॉय करोगे। मैं कहा एंजॉयमेंट से क्या होगा, अच्छा लगेगा। मैं कहा अच्छा, तो मुझे भी लग रहा है। मेरे पास वक्त है जो मैं अपनी फैमिली को देता हूँ, मैं अपना वक्त एंजॉय करता हूँ। पैसा क्या है बेसिकली? पैसा टाइम की ट्रेड है, ऐसे ही है। सही मैं है। अपने पैसे से किसी का टाइम बाय कर सकता हूँ, बिल्कुल या सही। पीस बोरो कर सकता हूँ, हम्म। यानी कि जगह रेंट पे ले ली। मतलब पैसे से क्या होता है, आप बाय कर लो, रेंट, आप वेकेशंस पे चले गए तो कंफर्ट आपने कर एक लिया। ज़्यादा अच्छा होटल ले लिए, ठीक है। ठीक है।
तो मैंने लाइफ में एक चीज़ सीखी कि मैं मिनिमलिस्टिक लाइफ गुजारता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा हाई-फाई कुछ भी नहीं करता। मेरे ड्रेस कोड एक वक़्त में ये था कि मेरे पास एक रंग की 6 शर्ट्स और एक रंग की 3 जीन्स थी। ठीक है। अब आसानी क्या हुई मुझे वाक़ई नहीं सोचा। बाद में मुझे पता लगा कि कुछ आई थिंक बिल गेट्स करता नहीं, वो मार्क स्टीव जकब जॉब्स शायद, मार्क का भी ये सीजन, हाँ। वो ब्लैक टी शर्ट में घूमता। मुझे वैलिडेशन बहुत मिली इस तरह की चीज़ों की। आई एम ऑन राइट ट्रैक, ठीक है। टाइम सेव करो, टाइम वहां पे लगाएं जहां से, अब टाइम ही मनी है तो फिर आप अपने टाइम को कैश करें ना। इससे बड़ी दौलत मेरे पास क्या हो सकती है। मैं पीसफुल पीसफुल माइंड के साथ, पीसफुल हार्ट के साथ क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजार रहा हूँ। इसी के लिए लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है, एक हैप्पी लाइफ। सही है। इसको हम थोड़ा सा दोबारा रिकनेक्ट करेंगे, लेकिन वो जर्नी पहले कंप्लीट करते हैं, हाँ, फिर इनको ज़्यादा कनेक्ट होगा। 2005 में 4-5 में कंप्यूटर रिपेयरिंग चलती रही। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शुरू की। कहाँ से? लाहौर में है, प्राइवेट कॉलेज था एक ओके, पाक में, ठीक है। वहाँ से शुरू किया। मीनवाइल मैं वेबसाइट्स पे काम करना शुरू हो गया। 2005 में मुझे किसी ने 5-6 मुझे किसी ने वर्डप्रेस का नाम बताया। सही है। वेरी क्यूरियस, मैं ब्लॉगर्स, उसको ब्लॉग स्पॉट आता ब्लॉक था। स्पॉट, बिल्कुल। ब्लॉग स्पॉट वेबसाइट बनाता था। HTML सीख सीख के खुद से सीखना शुरू किया। किसी ने मैं कहा यार लॉगिन कैसे बनता है वेबसाइट में, समझ नहीं आता। उसने कहा वर्डप्रेस करना। अब वर्डप्रेस ढूंढने लगा, वर्डप्रेस क्या है। फिर सेल्फ लर्न किया वर्डप्रेस को, उससे वेबसाइट डेवलप करना शुरू की। फिर वेबसाइट सेल करना शुरू की बेटा। मेरी पहली वेबसाइट मुझे अभी भी याद है, वो थी एक फल वाले की। पाकिस्तान में 2005 में एक फल वाले ने मुझसे वेबसाइट बनवाई। ओके। वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते थे, और 1 पेजर मैंने एक बना के दिया। उसके बाद एक जर्नी शुरू हो गई। मैंने एक रात में 12 वेबसाइट्स बनाई, जस्ट टू लर्न। गेमिंग वेबसाइट बना रहा हूँ, कभी कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, कभी कुछ बना रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। ठीक है। फिर करते करते बोलने अच्छा आता था उस टाइम पे भी। मतलब जब मैं स्कूल में था तो उसके बाद मैं हेड बॉय था, और जो स्कूल के एनुअल फंक्शंस होते हैं वो होस्ट करता था। फिर स्कूल में पूरी टीम मैनेज करना, प्रीफेक्ट्स की किधर क्या चलेगा, वो बड़ी अच्छी लर्निंग वहाँ से होगी भी थी। फिर एक हमारे ना कम्युनिटी सेंटर है एक, वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमें एक कंप्यूटर, वहाँ पे लाइब्रेरी बनाई हुई थी। सीडीज़ की लाइब्रेरी थी उधर, इस्लामिक सीडीज़ वगैरह हम बनाते थे। ठीक है कि हम कम्युनिटी में एक अच्छा पैगाम पहुँचाए। वहाँ से हमने बनाया कंप्यूटर सेंटर एक, कि ट्रेनिंग देते हैं कंप्यूटर्स की, मतलब डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की। तो वो जो एक ट्रेनिंग वाला पार्ट मेरा गुजरा ना, उसने मुझे एक अच्छा टीचर बनाने में मुझे बहुत हेल्प की। वहाँ से फिर करते करते सॉफ्टवेयर हाउस बनाया, उसमें काम किया। मैंने कोई 19 वेंचर्स किए अपनी ज़िंदगी में। 2 हफ्ते पहले गिन रहे थे बैठ के। और 19 वेंचर में देखने को लगता है कि आप लाइफ में बहुत कुछ ऐसे ही कर जाते हैं, लेकिन नेचर ने हमेशा उन उन स्टेपिंग स्टोन्स को रखा होता है आपके बड़ी अचीवमेंट तक जाने के लिए। आपको लगेगा यार मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ छोटा सा, ये टुच्चा सा काम मैं क्यों कर रहा हूँ। लेकिन यकीन करें वो टुच्चा सा काम, वो छोटा सा काम आपको इतनी बड़ी हेल्प करेगा आगे जाके। आपको खुद आप एक दिन शॉक हो जाएंगे, यार वो मैंने वहां पे सीखा था। कैसे काम आ गया। क्योंकि अल्लाह पाक का एक निज़ाम है। आप ना अट्रैक्ट करते हैं, आपकी वाइब्स होती हैं, आपको जो काम आता है उस तरह के लोग, आपके इंटरेस्ट के लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो वो जो चीज़ होती है ना पीछे आपने जो की होती है, वो कहीं ना कहीं आपके आगे दोबारा आ जाती है। आ रही होती है। मैंने फ्री में इतने प्रोजेक्ट्स किए। उसका फ़ायदा कि पिछले 7 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी कोल्ड कॉलिंग नहीं करनी पड़ी, किसी के पास जाना नहीं पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट उस रेफरेंस से, कभी किसी के रेफरेंस से आ गया, कभी किसी के रेफरेंस से आ गया। ठीक उससे है। पिक एंड चूज करके करते रहो। सही है, वेबसाइट आप वो डेवलप उस करते टाइम पे रहे। जो मेहनत की होती है ना आपने, फिर लम्स में चले गए। वो भी एक वहाँ पे ना 3 दिन का एक कैंप होता है काइंड ऑफ, क्या आपने जाना है, आपने आइडिया पिच करना है, आइडिया सेलेक्ट हो जाएगा, वोटिंग करेंगे लोग, जो आइडिया अच्छा लगेगा, फिर हमें 3 दिन वहीं पे रहना है। आपने उस आइडिया को बिल्ड करना उन 3 दिनों में, उसको सेल करना है 3 दिनों में, यानी कि उसके अंदर से सेल निकालनी। और फिर तीसरे दिन दोबारा से आएंगे आप, और जो आइडिया जीतेगा उसको लम सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप में उन्होंने जगह देनी थी, इंक्यूबेशन देनी थी। और साथ में एक वहाँ पे कोर्स था, लाइफ चेंजिंग कोर्स। वो कोई 14 लाख का कोर्स था, बट अगर आप विन करते हैं तो आपको वो स्कॉलरशिप में मिल जाना था। अब मैं वैसे एज अ विजिटर गया हुआ था। उन्होंने एंड पे कहा जी जिसने अप्लाई नहीं किया कोई बात नहीं, इफ़ यू हैव एनी आइडिया आ स्टेज पे जाओ, आए और आ बताएं। जाओ। तो गंदी आदत, चले गए। चले गए।
तो वहाँ पे ना एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने का एक आइडिया बताया। एडू चूज विल बी लाइक एआई की तरह काम करेगा। आपने जो यानी वो एआई कंसल्टेंट काउंसलिंग कह लें आप उसको एक तरह से। और ये उस ज़माने में, ये उस जमाने में 2014 की बात है। 14 की बात। आ, तो जाके पिच कर दिया। जब पिच कर दिया दे लव्ड इट, दे सेड ओके। अब वोटिंग पे आ गए, वोटिंग में हमें वोट मिल गए, अच्छा, हम सिलेक्ट हो गए। अब 3 दिन वहाँ पे ना मेंटोर्स आते हैं आपके पास। अच्छा बताएं आपका क्या आइडिया है, इसमें बिजनेस मॉडल ऐसे कर लें, फाइनेंशियल में ये देख लें, इस आइडिया को इस तरह पिवट कर लें थोड़ा सा, और सारा चलता रहा। हमने तीसरे दिन वी गॉट सेकंड पोजीशन और हम एलसी में सेलेक्ट हो गए। अब उस टाइम पे ना उबर था ना करीम था, ऐसा कोई चक्कर नहीं था। और मैं एक कंपनी बना के बैठा था, मेरा ऑफिस था गुलबर्ग में, टेक्नीशियन डॉट पी के। ओके। वो क्या करता था कि यूनिफॉर्म में बच्चे होते थे, क्योंकि मैंने बताया ना आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, तो मैंने वहाँ पे ये देखा डीई था, डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग। तो मैंने देखा कि उन बच्चों में पोटेंशियल बहुत होता है, उसको कैश नहीं किया कैश नहीं जाता। किया जाता। तो मैंने कहा इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर ने पढ़ा कुछ नहीं होता, लेकिन वो जा रहे होते हैं, कोई सीधी चीज़ उल्टी लगा रहा होता है, वो कुछ कर रहा होता है। तो मैंने डीए के बच्चे उठाए, उनको यूनिफॉर्म पहनाया, एक वेबसाइट बनाई, ऐप बनाई, और हमने अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह में सेल्स भी आना शुरू हो गई। अब उस ज़माने में आपको यूनिफॉर्म में बच्चा मिले जो आके काम कर रहा है, आपके प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। प्रोफेशनल काम कर रहा है। तो मैंने उनको कहा जी मैंने ये वाला आइडिया इसमें करना है। उनका जी बेहतरीन आ जाए। और फिर इस तरह मैं टेक्नीशियन लेके चला गया लम्स के अंदर। अब लम्स में गए तो मेरे पास एक बहुत बड़ा फर्क था। वहाँ पे ज़्यादातर जो स्टार्टअप्स थे ना, उनके पास ग्राउंड लेवल का नहीं था नहीं था। एक्सपीरियंस। यानी कि मैं वहाँ पे शालम में सामान उठाने से लेकर अब एक पढ़ी लिखी जगह पे बैठा हुआ हूँ, और मतलब एक जर्नी बड़े मजे की है ना, हाँ, आपको एक्सपोजर है। सही है। उस एक्सपोजर का मुझे बहुत फायदा हुआ। अब टेक्नीशियन वाले काम को मैं जानता था, तो जब हमने प्रेजेंट किया, उसके अच्छे से लोगो बनाया, मतलब सारा कुछ किया, ब्रांड बना के रखा। उधर ना विजिट होता था, कभी जैज वाले आ गए, कभी कोई कंपनी आ गई, वो आपके साथ आके डिस्कस करते हैं, हाँ जी किस बिजनेस से हम कोलैब कर सकते हैं, किस बिजनेस से किस तरह फ़ायदा ले सकते हैं। तो वो हम वहाँ पे देखते थे। सही है। वहाँ पे जो वो कोर्स था ना, जो आपको बताया कि जो 1.14 लाख रुपए का वो कोर्स था, वो जो यार क्या एक्सपीरियंस था खूबसूरत। हम्म। वो 14 दिन का ही कोर्स था। 14 लाख का कोर्स 14 14 दिन का दिन था, का। ठीक, जो आपको फ्री में एज ए हाँ विनर के तौर पर मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। था, ठीक है। अब वो 14 दिन में हमें कंपनीज के सीईओज पढ़ाने आते थे। ओके, गुड, ठीक है, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ जिक के आ रहे हैं, कभी स्पेल के अलमास साहब आ रहे, अलमास हैदर, उसके प्रेसिडेंट भी थे आई थिंक, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। गुड। सो इस तरह के लोग जो अपनी लाइफ की एक हाइट पे हैं, और वो आपको बताने आ रहे हैं कि हमने क्या फेस किया। और लिटरली मुझे तब समझ आई कि एजुकेशन सिस्टम कितना बायस्ड है। मतलब कितना जमीन आसमान का फर्क है। मुझे अब तब समझ आया कि लम्स के बच्चे सीज के लिए क्यों बने हुए हैं, सीईओ सी, सीएफओ हाँ। सीटीओ, ये क्यों है। उसकी रीजन ये है कि वो प्रैक्टिकली आपको बता रहे हैं। आप बिजनेस स्कूल के अंदर जाएंगे, सामने स्टॉक एक्सचेंज चल रही है, आपका डे वन आपके सामने स्टॉक एक्सचेंज चल रही है, आपके साथ बात ही प्रैक्टिकल नॉलेज की हो रही है। आपको नहीं कहा जा रहा है चैप्टर नंबर 3 पढ़ के आना, चैप्टर नंबर 7 का टेस्ट है। ऐसा कोई चक्कर नहीं हो। तो क्यों नहीं बनेंगे वो बनेंगे। हमारा बहुत बाइस्ड है ये चीज़। लेकिन वहाँ जाके लर्निंग जो की 14 दिनों के बाद, जब उन्होंने मुझसे पूछा कि यार हाउ वाज द एक्सपीरियंस, मतलब उसमें ये भी कह रहे थे कि एक रूम में बंद कर दिया आपको, सामने रिकॉर्डिंग चल रही है, यू हैव टू से समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ओके, ये छोटे छोटे मतलब टेस्ट फियर थे। फैक्टर से भी निकाला और पुश किया गया। और फिर वही वीडियो सामने लाके उन्होंने प्रोजेक्टर पे चलाई, हम्म। सारे बैठे हुए हैं। आपने अपने अलावा सबको, आपको 5 स्टार्स हैं, आपने उन सबको देने हैं। एट द एंड देखते हैं किसको कितने मिले, आपने खुद को कितने मार्क्स दिए हैं और बाकियों ने आपको कितने दिए हैं। एक्टिविटी बेस। इतनी क्रिएटिव एक्टिविटीज, क्या बात। और आपका जो स्टार्टअप का आइडिया लेके गए तो उस पे भी उन सीईओज की इनपुट आपको मिलती रही। हाँ डेफिनेटली, उन्होंने बहुत रिफाइंड। आई वॉज वेरी पथेटिकली पथेटिक ऑन फाइनेंस। मुझे फाइनेंस समझ में नहीं आता था। तो सर खुरम जफर, उन्होंने इतनी हेल्प की मुझे। उन्होंने प्रॉपर मुझे फाइनेंस बताया, डिप्रिसिएशन, मुझे इतना नहीं, क्रेडिट डेबिट का नहीं पता था यार। और मैं बिजनेस रन कर रहा था, क्यों मेरे पास वो टर्म्स नहीं थी। अब बिजनेस से मैं यानी बचपन से मैं शाला में बिजनेस कर रहा हूँ, टर्म्स का नहीं पता।
क्योंकि वो इंजीनियरिंग के सही है। बाद तो वो जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है। उनसे फाइनेंस सीखा, करते करते पाकिस्तान का पहला इन्वेस्टमेंट समिट हुआ। जिस तरह शार्क टैंक वगैरह हम देखते हैं, वो पाकिस्तान का पहला लम्स में रखा गया। और उसमें हम आई थिंक कोई 15 स्टार्टअप्स थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 15 के करीब थे शायद। और 40 इन्वेस्टर्स थे। और था भी पहले कोई प्रेसिडेंस भी नहीं कि हम देखेंगे यार पहले कैसे होता रहा है। और बरबोले तो थे ही। उन्होंने कहा जी खेलते हैं। खेलना शुरू किया। मेरा आखिरी नंबर था उधर, मतलब सबसे लास्ट बारी मुझे दी कि यार जब सब थक जाएंगे ना, खेल लोगे। ठीक है। सब डरते हैं आखिरी नंबर से कि यार सब थक जाएंगे, लेकिन मैंने उसको अपॉर्चुनिटी समझा। मैंने कहा यार जब एंड पे आऊंगा ना तो मैं सबसे ज़्यादा याद रहूंगा, सही है। क्योंकि उसके बाद तो ख़त्म हो गया। और बोलने का पता था कि किस तरह से, मुझे इतना पता कि ह्यूमर ऐड करो थोड़ा सा, किस तरह से थोड़ा फ्रेश करना होता है पहले, ताकि अगले का दिमाग पहले खिड़की खुलेगी, फिर उसके अंदर घुस जाएगा। वो अगर थका हुआ है तो उसके अंदर क्या जाना है। चले गए, शुरू किया अल्लाह का नाम लेके। बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टर्स का, दे लव द आइडिया। फिर मैं तकरीबन 27 इन्वेस्टर से मिला। अच्छा। 27, आप समझेंगे सीईओज ऑफ पाकिस्तान की टॉप 100 कंपनीज। ओके। ठीक है। उनसे मुला शकरगंज के हो गए हैं, बहुत सी नाम है, खूबसूरत नाम है, जिन सब से मुलाकात हुई। उनको आइडिया, जिससे मिलता उससे एक लेसन लेके आता कि इस सीईओ ने इस आइडिया को सुनने के बाद क्या क्या। 27 में तक मैं 27 गलतियां ठीक कर चुका था अपनी। 26, ठीक है, 27 इन्वेस्टर तक। और मुझे एक बात समझ आ गई थी, मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे आईडी की इन्वेस्टमेंट में 3-4 करोड़ तो आराम से मिल जाएगा। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे ढूंढना है राइट पार्टनर। मुझे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए। 15वें के बाद में सवाल ये कहता है सर आप मुझे पैसे के अलावा क्या देंगे। पैसे तो मिल जाएंगे, मतलब आप अपने ऑलरेडी जो आपने बिल्ड किया हुआ है इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा। अब एक दूध के कंपनी के मालिक से तो मुझे फायदा नहीं होगा वो वाला। फिर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बहुत मशहूर है, उसके उनके साथ हमारा अलायंस हुआ। उनके पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों सेंटर्स हैं। ठीक है, वो बहुत प्यारा अलायंस बन रहा था। एंड दे सेड कि हमारे जितने सेंटर हैं उन सब में आपके सेंटर ही बन जाएंगे। हमारे जितनी अप्लाइंसेस इंस्टॉल होनी है वो आपके थ्रू होंगे। जितने वारंटी वगैरह ये सारा कुछ हम इसी के अंदर से एक पूरी शाख नहीं निकाल देंगे। और बहुत प्यारा एक कॉम्बो था वो, मतलब जो ड्रीम करते हैं ना आप, उससे बड़े नंबर्स की डील थी वो। मतलब आम सो आपकी ना, जो स्टार्टअप से पाकिस्तान के जो बड़े स्टार्टअप्स कहते हैं यार इतने 100 होने चाहिए, इतने 100 होने चाहिए, उस तरह की डील हमने फाइनलाइज की उनके साथ। सही है। और काम शुरू कर दिया अल्लाह का नाम लेके। एक्सपीरियंस अच्छा और बुरा दोनों गया। मैं उनके साथ कोई 3 महीने या 4 महीने चल पाया था। और बहुत सी चीज़ें थी मेरे मजाज के, थोड़ा सा डिफरेंट थी चीज़ें। ठीक जैसे है। मैं सारी ज़िंदगी में 9 to 5 नहीं किया। कॉर्पोरेट अब सिस्टम आ मैं गया। दिमाग बंद ऑन ऑफ नहीं कर सकता। जब चल रहा है तो मैं 2 दिन ही बैठा हूँ, जब नहीं चल रहा तो 2 दिन भी बैठा दो, हम्म। नहीं चलेगा। तो मैंने जो 3 महीने काम किया, मेरी आदत थी, मैं गया हूँ और काम किए जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड वेरी गुड जॉब देयर। हमने 3 महीने बहुत मज़े से काम किया। 3 महीने बाद मुझे पहले भी नोटिस आया कि यार अब 9 बजे आपका कार्ड की आवाज़ नहीं आती, हम्म। सिस्टम में नहीं आ रहा, कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता भी तो जब मतलब 7, 8, 10 बजे भी तो जा रहा होता। तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आना आपने 9 बजे है। ठीक है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार बंक किया, उससे पहले मैं बंक नहीं किया कभी। ठीक। कॉलेज में एक बार किया, और कॉलेज से बाहर रखते कदम रखते ही ना मैंने डैडी को फ़ोन किया, डैडी मैं कॉलेज बंक कर रहा हूँ। और इतनी प्यारा रिलेशन था उनके साथ। मैंने पहली बार बंक किया, यानी मैं ऑफिस जाता था मुड़ गया, दिल नहीं कर रहा, मैं किसी दूसरी साइड पे चला गया क्योंकि ये काम खराब है। क्योंकि मुझे 2 घंटे ड्राइव करना पड़ता था जाने के लिए, 4 घंटे मैं रोड पे हूँ। और जब पीक आवर्स में आप जाते हैं ना 9 to 5 वाले में, तो वो 4 के 8 होते पता नहीं लगता। तंग माइंड कर रही बंद थी। होना शुरू हो गया, यार ठीक है। ये काम सही नहीं है। उधर से खुदाफिज लिया। उस साथ साथ चल रहा था पीआईटीबी। पीआईटीबी में दोस्त मिले बहुत से, कामरान जाहिद, कामरान शफ़ी, फिर काशिफ से मेरी मुलाकात वहाँ पे हुई। फिर बड़े सारे जो दोस्त आप देख रहे हैं ना इस वक्त, जो माशाल्लाह सारे एक पोजीशंस पे, हम सब टेक हब में एक साथ थे। टेक हब चलता था उस वक्त, क्या आप कोवर्किंग स्पेस पहली थी पाकिस्तान की वो।
कि आप आए यहाँ पे आए काम करें। वो फर्स्ट वर्किंग स्पेस थी पाकिस्तान, को वर्किंग स्पेस थी। वहाँ पे ज्वाइन किया, नेटवर्क बनाया, आइडियाज़ दिए, वहाँ से करते करते फ्रीलांसिंग, वर्डप्रेस मीटअप्स, फिर वो चलते चलते वो ई रोज़गार बन गया। वही जो छोटे छोटे ब्रेन चाइल्ड से वो बड़े होते गए और उनके साथ फिर अच्छी इंगेजमेंट चलती रही। एक जो एज अ टीचर मुझे मज़ा आया ना, मुझे आज भी शायद पढ़ाने का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। एक क्या है, मुझे नाम भूल जाता है, गवर्नमेंट के प्लान्स हैं उनके साथ ना मैं पढ़ाता रहा मुख्तलिफ कोर्सेज। उन्होंने कोई यूके का मार्केटिंग का प्लान यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाया था, वो मैं पढ़ा रहा था। तो मेरी जो क्लास थी 6 महीने चलनी थी। अब 6 महीने मेरे लिए बहुत ज़्यादा होता है। 6 महीने डेली आपने 6 घंटे या 4 या 6 घंटे पढ़ाना था। तो मेरी क्लास कैसी होती थी कि मैंने कैरिकुलम जोन से वो आखिरी हफ्ते में खोला था। वो इतनी मोटी बुक थी उनकी कोई। जब आखिरी हफ्ते खोल के उन्हें टेस्ट देना था, उधर का ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसके बाद उनको सर्टिफिकेशन मिली थी सही है। इंटरनेशनल। वो मैंने आखिरी महीने खोली। वो जो इतना टाइम था ना, 5.5-6 महीने उस टीचिंग के अंदर, मैं सिर्फ ये करता था कि अब मार्केटिंग सीखनी है ना आपने, मैंने क्लास में ग्रुप्स बना दिए, बिजनेस करो। जो बिजनेस, एक दिन एक बिजनेस पकड़ा, उसका मार्केटिंग प्लान बना रहे हैं, इम्प्लीमेंट करो, देखेंगे फिर दोबारा आपकी तरफ आएंगे सर्कल घुमा के। उसका मार्केटिंग प्लान के अब डिफरेंट तरह के बिजनेसेस थे। कोई फूड है, कोई ऑनलाइन है, कोई पेट है, कोई वेडिंग है, कोई ऐसे है, मतलब सबका अलग अलग चल रहा है। तो रियल टाइम खेलते थे उसके अंदर। मुझे शायद कैरिकुलम काफ़ी तंग करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज शुरू से मिलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये करते करते आप पहुँचे, और वो जो मैं चाहूँगा उसको कनेक्ट करें रिटायरमेंट वाले पार्ट से। ठीक है, फ्लिप किया, सेल आउट किया, हाँ, एग्जिट, वो ज़रा कनेक्ट करवाएं। जब पीआईटीबी के साथ मैं अलग हुआ उधर से, तो उस वक्त मैं बेसिकली मार्केटिंग वाला काम ही कर रहा था कि लोग बिजनेस आते थे, उनकी मार्केटिंग करता था, काम चला रहा। देन आई रियलाइज कि यार कितना खूबसूरत सा मेरा टाइम है, मेरी हड्डियों में जान है, ठीक है, मेरे पास फ्रेश माइंड है, एक्टिव माइंड है, और मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कि यार ये लोग जो रिटायरमेंट प्लान करते हैं, तो पेंशन, आधे से ज़्यादा लोग पेंशन के ऊपर रह के रिलाई करे करते हैं। कुछ लोग होते हैं उनके कहते हैं इनहेरिट हो जाएगा, वहाँ से हो जाएगा। मैं लोगों से पूछता था, मेरी आदत थी। एक टाइम मैंने वो गुजारा है कि मैं डेली 2 नए लोगों से मिलता था। ओके। अब 2 नए लोग क्या होते थे, गुब्बारे वाला ही बैठा है ना, बस। मैं गया हूँ उस गुब्बारे वाले के पास बैठ गया, बैठे हैं हम, उससे पूछता, अच्छा चाचू क्या करते थे आप, चाचू और बताएं। यकीन करें, कोई भी मिला है ना, मैं जाके बैठ गया। दो ऐसे लोग जो आपके लेवल नहीं करना चाहिए इस चीज़ को, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल से नीचे, और कोशिश करें दो ऐसे जो उससे ऊपर है। ये मैंने कोई तकरीबन 1.5 साल अपनी प्रैक्टिस रखी। इसमें समझें कि एक नई दुनिया मेरे लिए खोल दी। मेरे लिए इतने पर्सपेक्टिव मेरे माइंड में इकट्ठे हो गए कि एक ही चीज़ यार, वो डिफरेंट देख रहा है। मैं पॉलिटिक्स से बात करता हूँ, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू ऑपोजिट है। मैं रिलीजन में बात करता हूँ, दोनों का पॉइंट, मतलब एक ही चीज़ को दोनों अपने नज़रिए से देख रहे हैं। मतलब मैं रोड से गुजर रहा हूँ, 4 गुब्बारे वाले खड़े हुए हैं, ठीक है। एक गुब्बारे वाले ने ऐसे इन्वेस्टमेंट की, ऐसे एक आर्च बना दी उसकी, उसकी इन्वेस्टमेंट हुई है, उसने ऐसे रोड के ऊपर आर्च बना दी पूरे रोड पे, और सब रश वहीं पे है। क्यों नहीं होगा भाई? उसने 3 काम किए। उसने हिम्मत की पैसा अपना इन्वेस्ट करने की, गुब्बारे वाले के लिए इतने गुब्बारे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, सही बात है। लेकिन उसने उसके अगेंस्ट अटेंशन सीख कर ली वो सारी। मैं इस तरह की चीजें बहुत नोट करता था यार। एक एक बंदा जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो किस तरह से इस चीज को कर रहा है, और एक जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो किस तरह से कर रहा है। अनलिमिटेड वालों से बहुत कुछ सीखता था। मतलब दे हैव इतना पैसा है कि उनको खुद भी शायद नहीं पता उनके पास कितना पैसा है, सही। ठीक है, और लिटरली नहीं पता होगा। कुछ इनहेरिटेड है, कुछ ने कमाया है, कुछ इस तरह से जो भी है। उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके ड्रीम्स क्या हैं, उनके चैलेंजेस क्या हैं, और मुझे उन पर ज्यादा तरस आया कि उनके चैलेंजेस वो पैसे से सॉल्व नहीं हो सकते। पाकिस्तान के 80% लोगों के मसाइल पैसे से हल हो सकते हैं, इसलिए मैं उनको मसला नहीं कहता, क्योंकि वो हल हो सकते हैं पैसे से। उनके मसाइल, मुझे उन पर तरस, में गया, इनके बेचारे को तो मसाइल भी हल नहीं हो सकते पैसे से। ठीक है। दे डू हैव, जो थे उन्होंने वो खत्म कर लिए वो चैलेंजेस, सही है। लेकिन अब जो पीछे रह गए हैं वो उनके हाथ में ही नहीं है। ठीक है।
उससे मेरे पैसे की डेफिनेशन और चेंज हुई कि यार ये काम कैसे करता है, ये ख़राब भी करता है, ये ठीक भी करता है, ये करता क्या है। सही है। तो टाइम, उसको मैंने वहाँ पे कैसे रिटायरमेंट कैसे क्या प्लान किया। एक वर्कशॉप थी विजन की, कमरान जाहिद एसोसिएट थे उस वक्त टाइम लैंडर्स के साथ, टाइम लैंडर उनकी मैंने वो विजन की वर्कशॉप की। या मीनुद्दीन साहब वाली। अब मेनुद्दीन वाली वो ट्रिगर कहाँ पे हुई, मैं वो कहता मेरे उस्ताद बड़े अच्छे मिले हुए हैं। मैट्रिक में ना मेरे छुट्टियाँ नहीं आती, मैट्रिक की 3 महीने की छुट्टियाँ, उसमें ना मुझे मेरे डैडी ने कहा कि यार कुछ करना है, दुकान पे तो तू आना है, मतलब होर की चाह रहे हैं। तो मेरे अंकल ने कहा कि इसको ना एक इंश्योरेंस के लिए ऑफिस भेज देते हैं, इंश्योरेंस सेलिंग। मैट्रिक के बाद 2005 मेरा मैट्रिक भी जल्दी हो गया था, तो मैं 14-15 साल का था, ऐसे ही कुछ था। तो अब वो बच्चा सा था मैं, मतलब, और मैं इंश्योरेंस सेलिंग की चला गया। वहाँ मुझे एक बहुत अच्छा उस्ताद मिला, उनका नाम है वसीम अकबर शेख। वसीम अकबर शेख साहब से मैंने जो आप कह रहे हैं ना जमीन भाई ने सिखाया या टाइम लैंडर ने सिखाया 2015-16 के आसपास, वो मैंने 2004-5 में सीखा उनसे। गोल्स, विजन, टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू ब्रेक द क्लॉक, मैनेज कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। वो जो एक छोटा सा इंश्योरेंस का ऑफिस था ना, उसका उस्ताद बहुत बड़ा था। और एक मैट्रिक के बच्चे को जब इस लेवल की चीज़ को बताता है ना, वो समझे उसकी ज़िंदगी पे आसान हो गए। तो अगर समझने वाला हो तो समझे उसके लिए आपने खजाना खोल दिया एक। मैं आज भी उस टीचर, मैं हर टीचर का एहसानमंद हूँ और उसका भी बहुत एहसानमंद हूँ। मतलब आप समझे मैट्रिक में मेरे फिजिक्स के टीचर मेरे लिए स्पेशली 200 MCQs की टाइप करके कॉपी कर वो प्रिंट करके लाते थे। सर शाहिद सुबहानी, मुझे नाम सबके याद है, अपने एहसानमंद के नाम याद है मुझे। अब एक टीचर जो सबको पढ़ा रहा है उसको क्या पड़ी है कि वो 200 MCQs लेके आएगा कि भाई करें। वो टाइप करके लाते थे कि एग्जाम से पहले इसने फौरी तौर पे, मतलब। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ कनेक्ट करवाना चाहूँगा, क्या आप में वो जस्तजू भी थी सीखने की? क्योंकि उस्ताद को तब भी सिखाता है, या वही जो मेंटर वाला एलिमेंट है कि आप भी अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे थे, ठीक है। तो क्या ऐसा था कि वाकई में आप भी एफर्ट लगाते थे सिंसियर? क्योंकि उस टाइम पे बच्चा अगर इग्नोर मारे, ठीक है यार पता नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन आप सीखने के अमल में थे शायद। मेरे स्कूल में निकनेम था क्वेश्चन मार्क। ओके। मुझे क्वेश्चन मार्क कहते थे या डेक्स्टर कहते थे कि मैं सवाल बहुत करता था। सवाल आधा इल्म होता है, मैं इस पे पूरा यकीन रखता हूँ। मेरे से सब लोग भागते भी इसीलिए थे कि सवाल कुछ ज़्यादा करता है। और एक मिनट, यहाँ पे एक और चीज़ मैं कनेक्ट करना चाहूँगा, वो जिस बैकग्राउंड का, जिस फैमिली का आप जिक्र कर रहे हैं, विच मीन्स कि उस फैमिली ने आपको ये अलाउ किया उस टाइम पे, मतलब ये किधर से बिल्डअप हुआ? क्योंकि फैमिली का रोल कहाँ पे? जवाब ना मिलने की वजह से सवाल ज़्यादा पैदा हुआ ओके। कि मुझे पता लगा कि क्यों से लड़ाई होती है, ओके। ऐसा क्यों है, तो क्यों से लड़ाई होती है। मेरे क्यों भी बहुत अजीब अजीब होते थे। पर मैं लिटरली, आप होल्डर देखते हैं ना, मैं उसको ना, मैं वाज लाइक, बहुत छोटा सा था, 5-7 साल का होऊंगा। मैं होल्डर दीवार पे लगा के देखता था कि यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा, वहाँ पे क्यों चल रहा है ये। क्यूरियोसिटी थी। फिर वायर्स होती है ना, मैं देखिए यार स्विच में लगाते हैं पंखा चल जाता है, जो लगाते हैं स्विच में वो चल जाता है। दैट्स व्हाई यू पिक द इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, वो एक सवाल मेरे, उस सवाल के जवाब के लिए मैंने किया था। ठीक है। वो मैंने तार छीली, घुमाई, अंदर लगा दी, ब्लास्ट हुआ और मैं पीछे पड़ा हुआ। मुझे सिर्फ ये जानना था कि ये बल्ब चलता कैसे है। मैंने पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लास्ट सेमेस्टर मैंने ड्रॉप आउट कर दी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई थी। ओके। मतलब लास्ट सेमेस्टर एक एग्जाम 2 नंबर, कुछ जरूरत नहीं थी मुझे वो 2.5 साल, करने की। कितना, 3 साल की? 3 जमा 4, मैं बीटेक कर रहा था उसके अच्छा, बाद। ठीक है। मतलब ये बैकग्राउंड में चला है मेरे लिए, एजुकेशन मेरे लिए बैकग्राउंड में रही है, लेकिन आई लर्न, आई नो हाउ टू वाइंड द मोटर, आई नो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैंने उस पर थीसिस लिखे, लोग कॉपी पेस्ट करते, मैं लिखे उसके ऊपर सारे। सही है। अच्छा, अच्छा। इंटरेस्ट था ना, वो जलता कैसे है, ये बल्ब में रोशनी आ कहाँ से रही है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड से शुरू किया, एडी करंट, उसके बाद वो कैसे फ्लो करता है, जनरेशन कहाँ पे होती है, ट्रांसमिशन कैसे होनी है, ग्रिड में कैसे आना है, घर में कैसे आना है, और इसमें जलना कैसे है। जिस दिन मुझे ये पता लगा था ना पूरा सिस्टम,
छोड़ ਉਹ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਦੀ क्यूरियोसिटी का सुकून मिला ਹੁਣ पता लग गया मैं करता हूँ आके इतनी एफर्ट कोई चीज़ मेरी अड़ जाने के कैसे काम करती है सेल्फ लर्निंग मैंने अपने 3 से लेकर 2025 तक मैंने डेली एटलीस्ट एक डॉक्यूमेंट्री देखी हुई एक डॉक्यूमेंट्री वो नमक पे हो वो पेंट पे हो वो स्पेस पे हो वो ज़मीन की गहराई में हो वो एक जानवर की आंख कैसे बनी उस पे हो इनके चलने का पैटर्न ऐसा क्यों है वट एवर इट इज़ आई डैम केयर मुझे एक चाहिए कुछ ना कुछ हम वापस आते हैं लूप के अंदर। वो जो हम बात कर रहे थे कि आपको विजन मिल गया और आपको रिटायरमेंट का समझ आ गया, इसको आगे कनेक्ट करवाएं। फिर ये किया कि 2025 में हाँ यामीन भाई की जो वर्कशॉप थी ना अच्छा, उसमें यहाँ उन्होंने बता लिखना दूं, था यामीन भाई हमारे फर्स्ट सीजन में आ चुके हैं यहाँ पे। नहीं आई लव हिम मैं इनसे तो मोहब्बत करता हूँ मैं कनेक्ट करवाना चाह रहा हूँ कि भाई उनका सेशन नहीं हाँ देखा तो ज़रूर वॉच कर और लीजिएगा। ज़रूर देखें देखिए रोड मैप अगेन लाइफ का रोड मैप बहुत मुश्किल से मिलता है वरना आप अगर रोड मैप नहीं है ना किसी भी मकसद के लिए आपके आप दर बदर घूमते रहेंगे आपको सिर्फ दूर से एक लाइट नज़र आ रही है रास्ता नहीं पता आपको आप गलत रास्ते से होकर सही रास्ते पे जाएंगे रोड मैप विल हेल्प यू टू गेट द राइट ट्रैक ऑन द राइट टाइम विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट तो यामीन भाई से जब मैंने विजन वाली किया तो उसमें वो आपको पता है इतना मोटी सी फाइल होती है उधर ना लोगों के विजन मैंने सुने हम ये करेंगे फिर रिटायर होंगे उसके बाद ये करेंगे हम ये करेंगे उसके बाद रिटायर होंगे फिर हम ये करेंगे ऐसे समझ आया कि रिटायरमेंट सबके उसके अंदर है लेकिन उन सबकी एज बहुत डिफरेंट थी रिटायरमेंट को देखने की उस वक्त मैंने फिर जब हो गया सारा मैं घर में कि यार रिटायरमेंट बुढ़े ले रिटायरमेंट यार बुढ़े ले सारे रिटायर हो ही जाना है नहीं भी लोगों को तो फिर भी हो जानी है बच्चे बैठे उन्होंने कहने बच्चे हो गए उन्होंने कहना भाई बाबा आप बैठो करते हैं अब अल्टीमेटली बंदा रिटायर हो जाता मैंने कहा यार जवानी में रिटायरमेंट जवानी रिटायरमेंट क्या होती है रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं आप काम करना छोड़ दें आपकी ज़रूरत ना हो काम करना आप अपनी मर्जी से कर। हाँ आज जब कुछ ज़रूरत नहीं होगी काम करने की तो अपनी मर्जी से आप काम करें अब अगली बात है ज़रूरत तो हम खुद बनाते हैं वो तो हमारा अपना लाइफस्टाइल पे है ना कि हम लाइफस्टाइल को किस लेवल तक ले जाएंगे आप जितना ऊपर ले जाएंगे ना उतनी आपकी रिटायरमेंट मुश्किल हो जाएगी ठीक है, तो उसका एक प्लान बनाया जिंदगी की एक्स्ट्रा चीज़ों को कम करो ओके, ठीक है अपनी मैंने मिनिमलिस्टिक लाइफ की मैं जितनी ज़रूरत है उससे अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत से बहुत अच्छी है ठीक आई है, एम लिविंग बहुत बिलियंस ऑफ लोगों से अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने रखा हुआ वेरी हैप्पी ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा ख्वाहिशात नहीं पाली कि यार ए वाली गड्डी होनी चाहिए है ए वाली जुत्ती होनी चाहिए है ठीक ए है, वाली घड़ी होनी चाहिए है मतलब अब घड़ी जो उनसी है मैं इतनी महंगी लिए क्या करूँगा गाड़ी मेरा काम पूरा कर रही है तो मैं बहुत महंगी लिए क्या करूँगा ठीक है। तो उस पैसे को घुमाना शुरू किया वो जो भी फिगर आपके जहन में बनी, ठीक है, तो उसके लिए आपने कोई बिजनेस सेल आउट किया, पैसे जनरेट किया हाँ। या वो मैं चाहूँगा कि ऑडियंस से कनेक्ट हो जाए। वो पैसा मेरे पास शुरू में नहीं था ठीक है, है जब आपने अभी सोचा तब तो नहीं था। हाँ ठीक अभी है, भी जोन सा है अब क्योंकि मैं नंबर बहुत बड़ा नहीं बनाया अपने माइंड में ठीक है, तो मेरे लिए ऑटोमेशन करना आसान हो गया कि कि जो मैं कोई इस आपका तरह का बिजनेस कर सकता हूँ जो मेरा खुद ही चल रहा है ठीक और है, मुझे इतने पैसे आते रहेंगे ठीक है, यानी कि किचन मेरा सेफ हो जाएगा ओके, तो किचन हो गया सेफ क्योंकि मैंने है। बहुत बड़ा नंबर नहीं रखा था मैंने उतना नंबर रखा कि जो अचीवेबल है जो ऊपर नीचे होने भी तंग ना करे सही है, यानी कि अगर मैंने 1 रुपया रखा है ना तो मैं 1 रुपया 20 पैसे का अपना बिजनेस ऑटोमेट कर दिया है जो कि अब ऑटोमेशन पे चल अब रहा है। ऑटोमेशन पे चल व्हेन यू रहा टॉक है अबाउट ऑटोमेशन, व्हाट डज इट मीन? ऑटोमेशन वो होती है कि जो आपकी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर इंटरेस्ट से ज़्यादा ना हो आपको डेली ना देनी पड़े अपनी इन्वॉल्वमेंट ठीक है ओकेजनली अगर कोई मसला आता है तो दूसरा उसकी स्ट्रेस आप पे ना आए स्ट्रेस क्या होती है कि मुझे 5 बजे इसको देखना ही देखना है या ये मेरा दिल नहीं करता काम करने का ये करना ही करना है मुझे ये काम सॉरी पंजाबी में इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं बहुत आपको ठीक पता है ना मिलता रहता हूँ सबसे तो मेरी वो दोनों लैंग्वेजेस बहुत मज़े की होगी मैं ऐसा कर तो मैं बाउंड नहीं हूँ ओके, मैंने 2 बच्चे ट्रेन किए अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है उन 2 बच्चों को एक काम सिखाया बल्कि एक को एक काम सिखाया ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक है, दैट्स इट
बंदा दिमाग वाला था, उसको बताया बेटा प्रॉब्लम जब भी आएगी ना, घबराना नहीं है, सही है। सॉल्व करना है। और ही इज़ नाउ वर्किंग एज अ मैनेजर, और किस तरह क्या कर रहा है वो? बस काम किए जा रहा है। काम किए जा रहा है। हाँ, ठीक है। अब उसका हम ये क्या किया है, ये ना मैंने जो वसीम भाई का नाम लिया, उनसे मैंने एक चीज़ सीखी, फिल इन द ब्लैंक्स। हम्म। ये बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ये आपको ना बड़ा मजे का लगेगा। लाइफ इज ऑल अबाउट फिलिंग द ब्लैंक्स। मेरी आपको जरूरत है, आपको मेरी जरूरत है। हम दोनों कुछ ऐसी डील करेंगे कि हम दोनों के गैप्स फिल कर रहे हो। ना आप मेरे पे कोई एहसान कर रहे हो, ना आप पे मैं कोई एहसान कर रहा हूं। हम दोनों डील ऐसी बनाए कि हम दोनों का गैप फिल कर रहे हो। काम करके आप अपने विजन के लिए काम कर रहे हो, मैं अपने विजन के लिए काम कर रहा हूँ। टेक्नीशियन है, मैं बच्चों से पता क्या पूछता था, की चाहना है। उनकी ख्वाहिशात बहुत छोटी थी, हम्म। सर मैं बाइक लेनी है, हम्म। डन हो गया। एनी जॉब एनी दिन चाहिए, इतनी जॉब इतने दिनों में करोगे, बाइक बाइक तुम्हारी। तुम्हारी, सही है। तुम्हारी सैलरी में से इतने पैसे मैं काटूंगा और मैं इतने पैसे डाल के तुम्हारी किस्त दे दिया करूंगा। अब वो मेरे लिए काम नहीं कर रहा, अब उस बाइक के लिए काम कर रहा है, लेकिन मेरा काम इतना बेहतरीन हो गया उसकी वजह से। हम्म। तो मैं हमेशा यही करता था, जो भी मिल रहा है ना, उसके विजन के साथ अपना एक टांका जोड़ दो, ओके। अगला अपने लिए काम करे। वो कहते हैं ना कि अगर आपका विजन इतना बड़ा है जिसमें लोगों के विजन आना शुरू हाँ हो गए, तो लोग फिर अपने विजन के लिए काम करेंगे एग्जैक्टली, और आपका विजन अचीव आपके लिए होगा। वो काम नहीं करेंगे। और उनको मोटिवेट करो अपने लिए काम करते रहो, और उनको फायदा नजर भी आ रहा हो। ये नहीं कि हाँ, उनको सही। वो आपने दो नंबरी नहीं करनी उनके साथ, हम्म। और लिटरली आपने अलाइन करना। तो अब मैं यही किया हुआ बेसिकली, ओके। उनके विजन के साथ जो जो होता है, मैं उनके विजन के लिए काम कर रहा होता हूँ, वो अपने विजन के लिए काम कर रहे होते हैं, मेरा काम खुद ही हो जाता अगर इस बिजनेस को एक्सप्लेन करना चाहें, किस तरह डिजिटल बिजनेस है या क्या है ये? है। डिजिटल है, ओके। फिजिकल भी है। फिजिकल क्या होता है, अब जैसे अब मेरी डिलीवरीज जाती हैं, एक ठीक। प्रोजेक्ट है उसमें डिलीवरीज हैं, ठीक है। सैकड़ों हजारों ऑर्डर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। उसमें क्या है कि उसका विजन जुड़ गया है, ओके, उससे मुराद जो जो ऑपरेशनल जो बंदा है। बंदा ऑपरेशंस का है। ठीक है। मैं सिर्फ देख रहा हूँ टेक साइड। ठीक है। मुझे वेयर हाउस गए महीनों हो गए। सही है। और आपने शुरू से ही बंदा ले लिया था या बीच में लेके आए थे? और मतलब मैं ये समझना मुझे चाह ना रहा हूँ। लोग अल्हम्दुलिल्लाह मिलते रहते, होता क्या मैं काम कर हाँ, रहा हूँ, बेसिकली मैंने एक मॉडल बनाया हुआ मॉडल अपना। बनाया अब हुआ। मॉडल क्या है मेरा, मैं कहता हूँ वो बिजनेस नहीं जो 100% ऑटोमेट नहीं हो सकता। बिल्कुल मेरी सही। पहली शर्त ये होती है कि मैं बिजनेस में वो करूंगा जो 100% ऑटोमेट हो सकता। ओके। ठीक है, उसके ऊपर पहला पैरामीटर पूरा होगा। दूसरा, लोग, मैं जिनके साथ बिजनेस करूंगा मेरा विजन मैच करना चाहिए, मेरा मजाज मैच करना चाहिए। सही है। ठीक है। तीसरा, वो बिजनेस स्केलेबल होना चाहिए। अगर स्केलेबल नहीं होगा मैं उसको शुरू ही नहीं करूंगा। मैं पहले स्टेप पे ही चाबी बंद करके आराम से बैठ, आई विल वेट फॉर अदर अपॉर्चुनिटी। हम्म। अब रिटायरमेंट की वजह से क्या है, मैं वेट करता हूँ अपॉर्चुनिटीज का। हाँ, सही जब है। मुझे कोई बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी लगती है ना, फिर मैं पुल इन करता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करता। तो ये तीन पैरामीटर जब मेरे पूरे होते हैं ना, अब वो चाहे आप कहेंगे ये जग बेचना है, अगर मेरे तीन पैरामीटर पूरे हो रहे हैं कि यार जग की सप्लाई प्रॉपर आ रही है, ऑपरेशन खुद ही चलेंगे, ऑपरेशंस की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ऑपरेशन में कस्टमर को सही प्रोडक्ट मिल रही है, टाइम पे मिलेगी, सिस्टम इसका ठीक है, एसओपीज ओके, डन, मैं इन हूं भाई। सही है। आप मुझे कहेंगे ना मैंने ये कोई काम करना है, मैं आपसे एग्री कर जाऊंगा और आपके साथ जुड़ जाऊंगा। आपको जो मेरे से चाहिए मैं आपको दूंगा, अपना कट लूंगा, साइड पे हो जाऊंगा। तो ये चीज़ें ऑटोमेट ऐसी होती हैं। अब हुआ क्या, पहले एक बिजनेस था उससे मेरा 120% आ रहा था, हम्म। फिर एक और ऐड हुआ उससे 70% और ऐड हो गया, एक से 80 ऐड हो गया। वो करते करते 2-3x पे मेरा एक बजट बन गया। सही मेरी है। जरूरत से 2-3x, अब वो ऊपर की सेविंग्स बनना शुरू हुई। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करूँ ऑडियंस के लिए, इट मीन्स कि जिसको आप रिटायरमेंट कह रहे हैं, आपके मल्टीपल बिजनेसेस रन हो रहे हैं। हाँ ठीक है, उधर से आपको एक परसेंटेज आ रही है, हाँ और वो रन हो रहे हैं जिसमें ऑपरेशनल बंदे कोई और हैं, ताकि सरदर्दी सारी हाँ उनके वाले, हाँ, आपके पास सरदर्दी नहीं है। और जब इनपुट देनी होती पैसे है नहीं। एडवाइज़र के तौर पे, कंसल्टेंट या जो भी है, वो आप मैंने दे। अपनी जॉब कर दी, मुझे पेंशन के पैसे आ रहे हैं। हाँ। अगर आपने ठीक। मोरल साइंस सोचना है, वो अब सही है। यही करते हैं, इतने साल हाँ। काम करते हैं, हम्म। वो थोड़ा थोड़ा कट निकालते रहते हैं, हाँ। पेंशन मिलती रहती है। ठीक है। इंडोमेंट प्लान लग गए हैं, तो अब मेरी पेंशन आ रही है वहां से। गुड है, सही है। और प्रोजेक्ट जो नहीं कर रहा होता हूँ, जहाँ से एक्स्ट्रा मनी आती है और अच्छी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, वो होते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक जैसे है। अब फाइनेंस आपको बताया कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। हम्म। फेब में मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त ने मुझे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बताया, एंड इट्स ऑल अबाउट फाइनेंस। हम्म। मैं घर का बजट नहीं देखता था अक्सर, मतलब मेरी बेगम जानती है कि मेरा फाइनेंस इतना गंदा है, तो मुझे पैसे की डेफिनेशन डिफरेंट है, तो मैं हाँ। बड़ी डिफरेंट ट्रीट करता था। तो मेरे घर में इसकी हेड मेरी बेगम होती थी मार्च से पहले तक। हम्म। स्टॉक एक्सचेंज समझ आई क्यों, मुझे एनालिसिस करना आता है बिजनेस का, ऐसे ही। सही। सही है। अब उसके क्या होता, मुझे क्लाइंट जब आता था तब मैं करता था। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में 500 कंपनीज पड़ी हैं,
हर तरह की कंपनी है। मेरे तो इंटरेस्ट लेवल ही बड़ा मजे का बन गया कि भाई मैं कहीं पे स्टील की इंडस्ट्री की पूरी देख रहा हूँ, कहीं पे सीमेंट देख रहा हूँ, कहीं पे अचानक मैं टेक्सटाइल के अंदर घुस गया हूँ, उससे पूरी रिसर्च कर रहा हूँ। तो मुझे ना उसमें बड़ा मजा आया कि इसमें ना जब दिल करता है आप डाइवर्सिटी से अपना इंटरेस्ट फुलफिल कर सकते हैं। तो फेब में मैंने स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट बनवाया अपना, ये 2025 में, और एक कोर्स कर लिया। ठीक है। ठीक है, 3 महीने का कोर्स था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए एक नई दुनिया ही खुल गई है। अब मुझे किसी प्रोजेक्ट का वेट करने की भी जरूरत नहीं है। अब मुझे ये भी जरूरत नहीं कि अपॉर्चुनिटी, अब क्या 500 कंपनीज पाकिस्तान की है मेरे सामने, मैं एनालाइज करता रहता हूँ। अब उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑटोमेशन बना दी, उसका ही पूरा एआई के साथ एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करके अब 500 कंपनी की ऑटोमेशन बिल्ड कर दी। अब पिछले लास्ट 100 डेज के अंदर मैंने दुनिया का आसान तरीन सिस्टम बनाया है किसी भी कंपनी को एनालाइज करने का, कि आप 3 सेकंड में कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, चाहे वो 5 साल का बच्चा है, वो बता देगा। तो ये भी पब्लिक अवेलेबल है या क्या है? अभी नहीं किया, अभी टेस्ट फेज में चल रहा है, अभी मैं अपने लिए इंजॉय कर रहा हूँ। एंजॉय कर रहा अब है। होता है कि सैकड़ों कंपनीज होती हैं तो मेरा दिमाग बहुत जल्दी क्लिक कर देता है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वो इतना आसान सिस्टम है कि आप एक मेट्रिक के बच्चे को 3 मिनट की ट्रेनिंग देंगे, वो 3 सेकंड में बता देंगे कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना। और सिर्फ कितने? विजुअल। ओके। वो ठीक विजुअल क्यों बनाया कि मुझे फाइनेंस का इशू था, मुझे नंबर समझ में नहीं आते थे, तो मैंने सोचा वो क्या निज़ाम हो सकता है कि जो नॉन फाइनेंशियल लोग हैं और पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, ये बेसिकली उनके लिए बनाया जो पैसिव इन्कम चाहते हैं। क्योंकि मेरे आसपास बहुत से लोग हैं जॉब कर रहे हैं, दे डोंट नो, ना जॉब बढ़ मनी रही है, मैनेजमेंट नहीं आती। जॉब बढ़ ही नहीं रही है। भाई कैसे बढ़ेगी? इन्फ्लेशन को देख लें आप, पिछले 5 साल की इन्फ्लेशन देख लें, अपनी सैलरी ग्रोथ देख लें, और अगले 5 साल को सोच लें, ये मैच ही नहीं करते नंबर्स। आपके इंक्रीमेंट नहीं लगे हैं, आप नीचे आ गए हैं भाई। सही कह रहा है। वो उनको सोचने दिया ही नहीं जा रहा, वो एक साइकिल में बहुत गंदे फंस गए हैं, तो डोंट नो कि वो किस मैस में है। सही है। अच्छा, इसी मैस को ज़रा क्लियर हम करते हैं लोगों के लिए। एक तो ये बताएं, द पर्सन हु इज़ डूइंग द जॉब, क्योंकि आप दोनों एंगल से और आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं जिनसे आप कनेक्टेड हैं, और वो ये अपनी साइड हसल बिल्डअप करना चाहता है, ठीक है, उसका क्या ट्रैक होना चाहिए? और फिर हम बिजनेस साइड पे दूसरा आएंगे, या किस तरह वो टेस्ट एंड ट्रायल करेंगे, हाँ यार मैं करना चाहता हूँ, फील्ड में आ गया हूँ, तो क्या स्टेप लूँ मैं? पहले ना मैं ये कहा करता था कि आप कोई ना कोई छोटा सा बिजनेस करें साथ। अब इतने लाइफ कितने पार्ट्स हैं, मैंने रेस्टोरेंट्स भी रन किए हुए हैं अपने ज़ाती। मैं अब कुछ चीज़ें नहीं बताना चाहता कि ना वो बताएं। ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल चीज़ें बीच ठीक में है, आती, सही है, वो मैंने बंद कर दिया उसको। सही है, वो नज़र आ गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब तक था तब तक था, ठीक है, अब फेक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रह गया पीछे। ठीक है। इंपोर्ट्स में इशू आ गए हैं। अब मैं अपने बर्गर के एक बर्गर जो डिज़ाइन किया था ना, उसके अंदर सॉस भी इम्पोर्टेड यूज़ करता था मैं। जो बन था वो रेगुलर नहीं था, जो लोग 100% जो यूज़ करते हैं ना लोग, वो बन यूज़ नहीं किया। मैंने वो चिकन नहीं, उस तरह वो चिकन के वो हिस्से वो यूज़ नहीं किए। लेकिन जब बर्गर, पहले लोग सब ने मुझे कहा यार ये नहीं चलेगा, ये टिपिकल जो चल रहा है, मतलब मैं तो टिपिकल कह रहा हूँ, जो लोग खाते हैं, जो लोग खाते हैं वो नहीं है ये। मैंने कहा ये लोग खाएंगे, और उन लोगों ने बर्गर्स खाए जो बर्गर जिंदगी में नहीं खाते थे। वो जैसे आप बाइट करते हैं ना, वो लिटरली मेल्ट हो जाता है, सही है। लिटरली, इट्स नॉट एग्जैजरेटेड। क्यों? और जो भी काम किया वो थोड़ा सा हट के करने की कोशिश की। तो साइड ऐसे ना बिजनेस जो है वो तो इस वक्त मैं रिकमेंड नहीं करता कि भाई ठीक है, बिजनेस ना ही करो तो अच्छा है इस वक्त। सही है। फिर क्या करें? अगर आप सेव कर सकते हो तो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छी चीज़ है कि अच्छा। आपको एक एटलीस्ट एक परसेंटेज ऐसी आती रहेगी कि आपका ना जो इन्फ्लेशन है ना वो कवर हो जाएगी। ठीक है। और इनकम को इंक्रीज करने के एंगल से क्या करें? स्किल्स के अलावा कुछ भी नहीं दुनिया में रखा हुआ। यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ। कुछ भी नहीं रखा हुआ, क्योंकि आप पिछला छोड़ नहीं सकते जहां आप खड़े में हैं, क्योंकि आप उस पर सर्वाइव कर रहे हैं। सही कह रहा है। या तो आप कुछ नया सीख के साइड पे शुरू करें, यानी अपनी 10% एफर्ट से शुरू करें, फिर 30% पे एफर्ट ले आए। 30% एफर्ट 1 साल लगाएंगे ना, आप रिटायरमेंट यानी उस जॉब को छोड़ सकते हैं। सही है। लेकिन 30% एफर्ट का मतलब ये 9 to 5 का 30% आप निकालें,
दिन के 3 घंटे फोकस से काम करना बड़ा काम होता है। हम्म, असल में जो 9 to 5 भी काम करते हैं वो 3 घंटे ही काम 3-4 करते हैं। घंटे ही होता है, सही है। वो ये कहने की बात होती है कि जी 9 to 5 काम हो रहा है, प्रोडक्टिव आवर्स 3 से 4 बड़ी हद है ना, ह्यूमन ब्रेन नहीं कर सकता इससे ज्यादा काम। सही है, 4 घंटे अगर फोकस से काम करते हैं, आप महीने का काम खत्म कर लेते हैं ठीक है। फोकस के साथ। अगर हम तो स्किल की बात करें तो आपके एक्सपीरियंस से कौन सी स्किल्स को ट्राई करना चाहिए, उसमें स्टेप इन होना चाहिए? हर पर्सन ना अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक ही कहता है, मतलब उसको जो स्किल पसंद होती है वो कहता है वही स्किल सबसे अच्छी सही है। है। अब स्किल ना बहुत तेजी से चेंज हो रही है। आप 5 साल पहले तक वगैरह डिजिटल मार्केटिंग सीख लो भाई, ठीक है, छोटा सा कोर्स करो, मार्केटिंग सीखो, हाउ टू राइट द राइट थिंग टू गेट द राइट सेल्स। हम्म, अब वो भी नहीं है, वो एआई ने टेक ओवर कर लिया। ये ना बड़ा गंदा सवाल इसलिए है कि ये टाइम बहुत खराब है। हम्म, मैं पिछले 6 साल से ना एआई को, जब एआई का यहाँ पे इतना नहीं था ना पाकिस्तान में, मैं तब से एआई को देख रहा हूँ। ज़िशानुल हसन उस्मानी साहब हैं, उन्होंने मुझे पहली बार एआई के बारे में बताया था। ज़िशान भाई टॉप डाटा साइंटिस्ट में से हैं, और मैं उनके घर पे स्टे कर रहा था उनके एक प्रोजेक्ट के लिए। उनके घर में ना दीवारें नज़र नहीं आती थी, किताबें। इतनी किताबें हैं यस। माशाल्लाह। वो रोज़ की 2 से 3 किताबें पढ़ते हैं। उनके घर में दीवारें, पेंट नज़र नहीं आता था। तो उधर से मैंने बहुत लर्न किया, वहां से मुझे एआई का पता लगा। मैं उस टाइम से एआई को फॉलो कर रहा हूँ, इसको लर्न कर रहा हूँ। एआई ना आगे बहुत कुछ बदलने वाली है। ये जो आप कह रहे हैं ना आज पैसिव इनकम के लिए क्या करना है, आप एक्टिव का सोचें क्या करना है। सर हमारी एक्टिव जॉब्स कंप्रोमाइज होने वाली हैं। मैंने आपको बताया मैं 2004 से वेबसाइट्स बना रहा हूँ। अगर मैं वेबसाइट ही बना रहा होता तो मैं इसमें जॉबलेस होता। ऐसे ही है। मैंने 3-3 लाख की वर्डप्रेस की वेबसाइट बेची हुई है। आज मैं 30,000 मांगते हुए सोचूंगा, सिंपल वेबसाइट का 30,000 मांगते हुए सोचूंगा ना। कंपटीशन ज़्यादा हो गया। सर, एआई आपकी एक्टिव जॉब्स को हिट करने वाली है, पैसिव का हम क्या करेंगे? सो अगेन, विच मीन्स कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं फॉर द टाइमिंग एआई को तो इन्वॉल्व करें अपने सर उस काम उसी के को अंदर। इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि आप बाकियों से स्टैंड आउट हो जाए। सर्वाइव ही वो करेगा। अब कल टॉक में जो कल मैं बात कर बिल्कुल। रहा था कि भाई आप जो भी कर रहे हैं ना, इस वक्त नई की तरफ जाएंगे ना, आपको टाइम नहीं मिलेगा खड़े होने का। जो भी करें, आप फाइनेंस में काम कर रहे हैं, आप अकाउंटेंट हैं एक जगह पे, आप एक जगह पे डेवलपर हैं, आप एक जगह पर डेटा एंट्री करते हैं, वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर, सिर्फ उसके अंदर एआई को इन्वॉल्व करें ताकि पहले आप अपने सर्वाइवल को स्ट्रॉन्ग करें। इस वक्त पैसिव वाला ना मामला नहीं है, सेविंग्स वाला हो सकता है। इट्स अ बिटर ट्रुथ मुझे जो लग रहा है कि अभी आपको ये देना चाहिए कि आप अपना मेन संभाल लें किस तरह से। आप एक दुकान भी चलाते हैं ना, आप सोचिए उसके अंदर मैं कहाँ से ये इन्वॉल्व कर सकता हूँ। आप और एआई से पूछे कि यार मैंने इतना माल बेचा है, मुझे और क्या लेना चाहिए जो बिकेगा। और अगर हम थोड़ा सा ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन करें कि इससे क्या हो रहा है, या इससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, अगर आप इतना यूटिलाइज कर रहे हैं, आपका लेबर की कॉस्ट कम हो रही है क्योंकि आप कम बंदों से शायद वो करवा पा रहे हैं, अगर आपने ट्रेन कर लिया खुद। इसको भी थोड़ा मैं चाहूँगा एक्सप्लेन कर। सर ये इसके मेरे नज़र में बहुत छोटे फायदे हैं। आप एक बंदे से 4 बंदों का काम ले रहे हैं, ठीक है। एक बंदा जो बगैर एआई के जो भी काम कर रहे हैं ना, आइदर इट इज फाइनेंस और वट एवर इट इज, वो 4x काम करेगा। सॉरी, 4x काम करेगा एक बंदा, जो एक बंदे का एक बंदा 4 बंदों का काम कर रहा होगा। और मैंने प्रैक्टिकली देखा है, ये जो प्रोजेक्ट आपको बता रहा हूँ फाइनेंस का, इसके अंदर एक भी डेवलपर मैंने हायर नहीं किया, ठीक है। ये 6 डेवलपर की जॉब खा गया हूँ मैं, और 6 महीने की सैलरी खा गया मैं 30 दिनों में। इनको 6 महीने में जितने के पिज्जा खिलाना पड़ता है ना, उतने का मेरा सॉफ्टवेयर बन गया। और ये वो लोग होते हैं जिन्होंने 4-5 साल मार्केट में काम किया हुआ है। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ इस लेवल के लोग ये खा गए। अब होना क्या है, इसने आपको करना अपग्रेड, नीचे और ये सारे खत्म हो जाएंगे, अल्टीमेटली हो जाएंगे। 2030 से आगे आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, नहीं चल सकते। मैं तो भी, मुझे ज्यादा अफसोस हो रहा है उन बच्चों पर जो यूनिवर्सिटी से बाहर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं और चीजें खत्म। उनके साथ जुल्म अजीम हुआ इस वक्त, बहुत बड़ा जुल्म हो गया उन लोगों के साथ। अच्छा, इसी जुल्म में चलो उनको थोड़ा फ़ायदा भी बुझाते कि कोई स्टूडेंट्स ये सुन रहा होगा या उस तक ये बात पहुंचती है, उसको क्या आप सजेस्ट करेंगे कि स्टडीज़ करना उसकी मजबूरी है या पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, या चलें करनी भी चाहिए, वो साथ साथ पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा टाइम में क्या करे अपने आप को बिल्डअप करने का, स्किल्स के एंगल से अगर हम बात कर लें? सर उसका मकसद चाहे जॉब करना है चाहे बिजनेस करना है, उसका जो भी मकसद है वो पढ़ाई के पीछे कि भाई मुझे पेपर मिल जाए, मैंने बाहर जाना है, वट एवर द रीजन इज,
जो मैं बाकियों को कह रहा हूँ कि जॉब बचाने के लिए यही बचा, उनको तो अभी से चले जाना चाहिए। दे नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स, दे कैन डू, इस लेवल पे बहुत आराम से कर सकते हैं। अब कल मुझे कितने बच्चे मिले कि सर हमारा ये आइडिया है, बहुत खूबसूरत आइडिया है, ठीक है। मैंने कहा भाई ईमानदारी से बताओ, एक ABC कंपनी है, ये इसने ऑलरेडी मिलियंस ऑफ डॉलर लगा दिए हैं इसकी R&D पे, वो अचीव नहीं कर सके, आप कैसे अचीव करोगे? चुप कर गए, सब डिमोटिवेट कर रहे हैं। मैं कहा नहीं, मैं रियलिटी चेक करवा रहा हूँ। यस मैंने कहा आपको इस लेवल पर उस प्रोजेक्ट की जरूरत है जो फौरी तौर पे आपको सक्सेस दे, आपको मोटिवेशन चाहिए। अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ये ना करो कि भाई मैंने फेसबुक से बड़ी कंपनी बनाई, यस ये बड़ा आप उधर स्टक हो जाओगे। छोटी प्रॉब्लम लेके उसको सॉर्ट आउट छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर, अब उसकी उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने कहा जी मैं मोबाइल में एक ऐप बनाऊंगा जो एक्सीडेंट होने पे कॉल कर देगी। मैं कहा भाई तो एप्पल कर रहा है, और एप्पल की फेक मैसेज आ जाते हैं। मेरे दोस्त ने मेरा इमरजेंसी नंबर डाला हुआ है, मुझे मैसेज आया था, वो कहता है यार जोर से ब्रेक लग गई थी। मतलब वो इतनी बड़ी कंपनी होकर उस इश्यू को सॉल्व नहीं कर रही है, तो आप कैसे करोगे? अब उसका ऑल्टरनेट सोचे भला, गाड़ी में ट्रैकर लगा होता है, ऑलरेडी कनेक्टेड है GPS से, उसमें सेंसर्स भी आ गए गाड़ी में, आपने उस सेंसर को अटैच करना है, वो 100% ऑथेंटिक हो जाएगा। सेंसर तो हिट होने पे उसके करीब आने बताएंगे ना, आपका वो मसला हल हो गया फेक आने का, आपको बाकी टेंशन भी कम हुई। अब हाल ही वो सर्विस नहीं बेच रहे इमरजेंसी की, आप ट्रैकिंग सर्विस बेच रहे हो, आप उसमें ऐप अच्छी बनाओ, उसको उसकी एफिशिएंसी दिखाओ। सर आपने पिछले महीने से इतनी कार्बन एमिशन कम की है, हमारे यूजर्स ने इतने % कार्बन एमिशन कम कर दिए, इसमें सैकड़ों चीजें ऐड हो जाएंगी। वो खूबसूरत ग्राफ बनाए। हाँ मैं चाहूँगा कल जो आपने वो खड्डे वाली एग्जांपल दी थी ना ऐप वाली वो दें, क्योंकि वो उस सारी थॉट प्रोसेस में जो डीप चीज़ मुझे कनेक्ट हुई, इट्स ऑल अबाउट डाटा कलेक्शन और फिर उसकी यूटिलाइजेशन। हमें ना डाटा की वैल्यू नहीं पता, Yes. जो कि बाकी सारे जानते हैं। अब मैं डाटा साइंटिस्ट में सबसे महंगी तरीन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ सर। लोगों को जब तक अपनी डाटा की वैल्यू नहीं पता ना, हमारे पास टाइम है हम उसको कैश करें। एक ऐप जिशान भाई से डिस्कशन हो रही थी, खड्डे, मतलब कुछ भी नहीं कर रही है वो, जस्ट कितने बम्प्स आपने एक दिन में लिए, मतलब आज मैं 5 खड्डों से गुजरा हूं। अब एक छोटी सी फन थिंग, यहां आप ये कर लें, जब भी खड्डे में जाऊंगा पीक की आवाज आएगी, पीक, मोबाइल से कोई आवाज आ रही है, ठीक है। यह वो एक आपने सोसाइटी बना दी है, सब जगह खड्डे इसको मिले हैं आज, ठीक है। अब इस फन के पीछे अब डाटा सोचे क्या हो सकता है। वो बंदा जहां से गुजरा, GPS को तुम्हें पता है कि इस रोड पे एक दिन में कितने लोग गुजरे हैं, हमारे यूजर्स में से एवरेज आ गई, कितने खड्डे हैं इस रोड के ऊपर, वो किस व्हीकल पे जा रहा है, ये रोड किस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई थी, ये रोड कितनी बार बनी है, इस रोड के ऊपर कौन कौन सी गाड़ियां ज्यादा बेहतर चल सकती है, खड्डे की इंटेंसिटी क्या है, ठीक है, कौन सी गाड़ियां फिर कौन से टायर अच्छे चल सकते हैं इस जगह पर, इस एरिया में इस खड्डे के ऊपर कौन से टायर मैनेज करते हैं। अब आप पूरे पाकिस्तान में इसको लेके जाए, सोचें एक बार, मैं उस कंपनी को डाटा दे सकता हूँ, टायर वालों को बेचूंगा भाई आपके ये वाले मॉडल का टायर इधर बिकेगा, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी लिस्ट बन जाएगी कि भाई इस गवर्नमेंट ने ये रोड इतनी बार बनाया है जो कि इतनी देर बाद खराब होता है, ये कॉन्ट्रैक्टर के इतने % रोड इतने टाइम में खराब हो जाते हैं, आ रही है। अकाउंटेबिलिटी आ गई। फिर इस पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने में अगर इमरजेंसी में कोई जा रहा है, उसको कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, स्कूल जाने वाले रोड कौन से हैं, हॉस्पिटल जाने वाले रोड कौन से हैं, डाटा का आप सोचें कि कितनी कंपनीज का फायदा हो रहा है इसके अंदर, आपको कितना फायदा हो रहा है। अब ये है क्या, एक टिप खड्डा खड्डा। यस और ये चीज अब मैंने कुछ आइडिया पब्लिक किए हुए हैं, इट्स बीन लाइक पब्लिक साथ, के मतलब पोस्ट, वो फेसबुक पे पड़े हुए हैं। अच्छा शेयर किया मैंने वैसे कई जगह पे सेमिनार से बताए, मैं आज तक कोई काम नहीं किया किसी ने। आपको एक मिसाल देता हूँ, डाटा की बात हो रही है ना, 2006-07 एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, अपने बनाया हुआ था कि विंडो शॉपिंग आज कितनी आज चल रहे ना ई कॉमर्स, मैं 6-7 की बात कर रहा हूँ। मैंने टेंडर की तरह की ऐप बनाई है। अब टेंडर में क्या होता है, लाइक डिसलाइक, मैंने उसको कन्वर्ट कर दी शॉपिंग में। वर्डप्रेस का प्लगइन बनाया, आपका वर्डप्रेस स्टोर है, आप वर्डप्रेस का प्लगइन इंस्टॉल करें, आपका डाटा फैच होके आ जाएगा यहाँ। अब सैकड़ों स्टोर्स का डाटा एक जगह पे आ गया, ठीक है। अब ऐप के अंदर आप लिखे रेड शर्ट, अब उसने सारे स्टोर्स से रेड शर्ट्स निकाल के आपको दिखा दी,
हम्म, आई लाइक इट, इट्स नॉट गुड, आई लाइक इट, नो, यस नो, यस नो, ऊपर विश लिस्ट, नीचे बाय। ठीक है, ऊपर के उसकी विश लिस्ट में आ गया, नीचे के उसने बाय कर दिया। अब उसको किसी स्टोर पे जाके लॉगिन बना के डाटा नहीं डालना, नीचे करके थंब लगाया, उसका ऑर्डर वहां प्लेस हो गया, ऑर्डर की डिटेल यहीं पे आ रही है। सही है। डाटा सोचें आप सर। अब वो आएगा मजा, मैं सब कुछ फ्री कर देता हूँ इस ऐप के ऊपर। मिसाल दे रहा हूँ, हम्म, एक लड़की 28 साल की लाहौर के एबीसी एरिया में बैठी हुई है। अब मेरे पास डाटा आ रहा, रेड हील्स, 2 रेड हील्स, 3 रेड हील्स। मैं स्टाइलों को बता सकता हूँ भाई, आपकी रेड हील इस स्टोर पे इस साइज में रखवा दें। हम्म, मैं कपड़ों वालों को बता सकता हूँ कि आपका ये वाला डिजाइन इस साइज में यहां बिकेगा। अब अगले स्टेप पे जाएं। एक कंपनी ने, बड़ी कंपनी ने अपने आर्टिकल लॉन्च करने, ठीक है, उसने एक क्यूआर कोड स्कैन किया, उसके सामने दोबारा से विंडो आ गई। हम्म, यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, उसको पता लग गया कि कितने % यूजर किस प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं। प्रोडक्शन कर रहे हैं, और मुझे सर्वे। मुझे जो सबसे चीज़ें इसमें इंटरेस्टिंग इस आइडिया के अंदर और कि वो सिंपल यूज़र इंटरफेस, सिंपल, 2-3 कुछ बटन नहीं, और बायस, और वो सारा काम कुछ आपका भी वहाँ पे नहीं, हो रहा है। सारी कॉम्प्लेक्सिटी पीछे। सारे गई, यूजर विंडो शॉपिंग कर रहा है, यूज़र विंडो शॉपिंग कर रहा है। उसको एक वक्त में एक प्रोडक्ट नजर आ रही है, वो कह रहा है हाँ, अच्छी है या बुरी है। आपने यूजर को ऐसा फील कराना है कि वो बादशाह है, सही है। हर चीज तश्तरी में उसके आगे बढ़ी हुई है, सुपर इजी। हम्म, अब इसमें आप एजुकेशन पे जाए। आप टिकटॉक की एजुकेशन का अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर आप टिकटॉक, यानी कि मिसाल दे रहा हूं आपको, मैंने वीडियो दिखाई, ABCD, ऑप्शन ABCD चल रही है, आप क्लिप आया, सवाल आया, ABCD, जीके चल रहा है आपका। अब मैं पूरा ये रिवील नहीं कर सकता, ये काफी सही है। डिटेल्ड में, मैं मिसाल दे रहा हूं आपको। अब इमेजिन करें इस चीज को। हम्म, इस तरह कितनी चीज, वो कहते हैं ना, वो हार्ड ड्राइव में जो रखी हुई चीजें, ये हार्ड ड्राइव की एक चीज हो, हम्म, ऐसी कितनी चीजें पड़ी हुई हैं। क्यों? आई एम अ वेरी गुड इन्वेंटर, मैं पथेटिक तरीन आदमी हूं अगर आप कहते हैं कोई चीज रन करनी है। ओके, ऑपरेशनल वाला, इसीलिए आपने ऑपरेशन लोगों। साइड पे आई एम यस। द वर्स्ट पर्सन अगर आप मुझे चूज करते हैं। ये इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे, ये एडमिट करना और इस तक पहुंचे हाँ, कैसे? मैं इतनी श्योरिटी से आपको क्यों कह रहा हूँ, हाँ। ये मुझे पता नहीं था पहले। हम्म, एक तो पहली वेरिफिकेशन मेरी बेगम ने दी मुझे कि आप ना बहुत आगे की चीज बहुत पहले बना लेते हैं। मतलब आप अभी बैठे हुए ना, जो फ्यूचरिस्टिक। चीज 2035 में हिट हो रही होगी ना, आप बना लेंगे, लेकिन आप अभी उसको कभी पूरा नहीं कर पाते। हम्म, एक रीजन तो ये है कि आप अकेले कर रहे हो या कोई सही बंदा आपके साथ नहीं है। बी, वो अभी के लिए बनी ही नहीं हुई, यस। वो बनी 35 के लिए है। रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें यहाँ तो आप चाहिए। उसको छोटा करके वहां तक लेके आओ कि वहां तक पहुंच जाए दोबारा, और बना भी ली हुई है। मतलब ये जो बता रहा हूँ आपको, ये मेरे पास 2017 से पड़ी हुई है, 16-17 से। हम्म, आपने कहीं देखी है? मैंने इसकी वीडियो लाइव रखी हुई है फेसबुक पे, मैं कितने सेमिनार से बता चुका हूँ, कहीं देखी है आपने? नहीं। क्या आइडिया अच्छा नहीं है? नॉट बैड। कर सकता है ये काम। ये इसके मिलती जुलती चीजें मुझे अब नजर आना शुरू हो गई कुछ जगहों पर ठीक कि है। इससे इंस्पायर्ड हो गई, कुछ कर लिए। नहीं करते, मुझे इसीलिए अब आइडिया बताने से भी डर नहीं लगता। सही है। अब वो भी डर मेरा निकल गया है, यार बता दो क्या हो जाएगा, वही बना लेगा ना, बना ले, तेरी मेहरबानी, बना ले भाई। हम्म, हेल्प चाहिए मुझे बता दे, मैं आके हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो उसके इससे 10 गुना ज्यादा विजन पड़ा हुआ है। सही है। तो चीजें ना, सॉरी, हम बात कर रहे थे कि पैसिव इनकम और करंट को, जो करंट आप कर रहे हो ना, उसको बहुत लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। आगे नई खेप यूनिवर्सिटी से निकल रही है, और वो आपसे अच्छी तैयार होकर निकल रही है, क्योंकि उसको ये अभी से मिल गई है, हम्म, और आपको टाइम लगेगा उसके अंदर। सही है। मैं एक और पॉइंट को कनेक्ट करना चाहूँगा, आपका मल्टीपल बिजनेस का एक्सपीरियंस है, हायरिंग बहुत बड़ा मसला है हमारी कम्युनिटी के अंदर। आपने एक डॉट तो बहुत अच्छा कनेक्ट करवाया कि आप उसके विजन विजन को अपने का विजन में लेके आते हैं। ऐसे। इसके अलावा इनिशियल हायरिंग के तौर पर या फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, वहाँ पे क्या चीज़ आपने प्रैक्टिस की और क्या लोगों को एडवाइस करना चाहिए हायरिंग के प्रोसेस के अंदर, क्या कुछ करना चाहिए? अच्छा, हायरिंग का लेवल बहुत डिपेंड करता है, आप हाथ के काम के लिए उसको रख रहे हैं कि दिमाग के काम के लिए रख रहे हैं। इन दोनों से बिल्कुल चेंज हो जाता है हायरिंग प्रोसेस। अगर आपने कोई
काम ऐसा लेना है जिसमें दिमाग बंद भी करके गाने पीछे लगा के काम चल सकता है, फिर तो हायरिंग दुनिया का आसान तरीन काम है। अपने एफिशिएंसी देखनी है, गोल देना है, एफिशिएंसी देखनी, काम खत्म। ठीक है, मतलब बहुत आसान हो जाता है। आपने कहा जी गिलास बनाने हैं, उसको 1 हफ्ते 10 दिनों की ट्रेनिंग दी है, उसके बाद कहते दिन के इतने गिलास बनाने हैं, जो नहीं पूरा करेगा बात खत्म, जो इससे ज़्यादा करेगा उसको reward। एक्स्ट्रा। अगर आप कभी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं ना, आप चाहते हैं ना लोग आपके साथ जुड़े रहें, आपकी टीम छोड़ के ना भागे, रिस्ट्रिक्शन के साथ इंसेंटिव लाजमी है। मेरे जितने मैंने काम किए ना, मैंने हमेशा कोशिश की है परसेंटेज पे काम करूँ। एक आम बंदे के साथ ही परसेंटेज जोड़ दूं किसी तरह से, किसी ना किसी तरह से, बेसिक के ऊपर परसेंटेज, बेसिक के ऊपर। आपको जो लग रहा होता है ना कि आप 0.2%, 1.2% जो एक्स्ट्रा दे रहे हो, कोई एक्स्ट्रा नहीं कभी देता। आपको वो खुद आपके 2% एक्स्ट्रा आपके लिए निकाल के देगा। अगले को अपने काम में लगा दो। असल में लोगों का फोकस होता है कि अगले का क्या फायदा हो रहा है, यार मैं कम कितना, उन्हें कितना कमाया मेरे को, यहीं पे आके वो रह जाएगा। उसको वहां पे ध्यान भी ना जाने दो, उससे कोई यार अपना काम करो। और अब बात है दिमाग वाली हायरिंग के बारे में। मेरा दिमाग वाली हायरिंग में ना हमेशा जो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ना, वो इस चीज़ में रहा है कि मैंने खुद ट्रेंड किए हैं लोग, ऐसे लोग जो ट्रेंड हो सकते हैं ना, जो आपके साथ आपके वाइब मैच करते हैं, वो लोग मैं हायर करता हूँ। और उनमें सिर्फ मेरी जो मेजर क्वालिटी है देखता ना, वो 2 देखता हूँ। एक देखता हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो प्रॉब्लम को देख कैसे रहे हैं। तो ये कोई इंटरव्यू में सवाल करते हैं, कुछ किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं? आपको यकीन करें, बात करके अंदाजा हो जाता है। ओके। आप जिस तरह मेरी लाइफ का पूछ रहे हैं आप, मैं आप 10 मिनट किससे पूछूंगा, अच्छा बताओ कैसे किया। उसके जो कॉलेज के कुछ इवेंट्स ना, कि सर मेरे नु बड़ी मुश्किल से मैंने पढ़ा, अब मैं यहाँ पहुंचा और ये किया, तो आपको उधर से अंदाजा का अच्छा इसने उस सिचुएशन में क्या किया, और उस 10 मिनट में आपको अंदाजा हो जाता है। ठीक है। और वो जो पिछला एक्सपीरियंस है ना मल्टीपल लोगों से मिलने का, उससे तो मतलब वैसे शायद देख के आपको बड़ा अंदाजा हो जाता है कि अगला किस तरह चलना चाह रहा है। तो मुझे हमेशा जो फ़ायदा हुआ है ना मेन, वो तब हुआ है कि जब मैंने रॉ ब्रेन उठाए और उनको ट्रेंड किया। एक मैंने देखा है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, दूसरा वो उनके लालच कितना है उनके अंदर। लालच और भूख में फ़र्क है। मैं कुछ करना चाहता हूँ और मैं कुछ छीनना चाहता हूँ, उन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। मेरा ये मानना है, मैं हमेशा वो जंग बनाता हूँ, मैदान वो बनाता हूँ जिसमें दोनों जीत रहे हैं। सही है। अगर उसका विन विन माइंडसेट नहीं है ना, तो वो किसी दिन मेरा भी जीरो पे आ जाएगा। जीरो कर देगा। तो ये दूसरा जो माइंडसेट है ना, कि विन विन माइंडसेट वाला बंदा हो, एक तो प्रॉब्लम सॉल्वर, और दूसरा वो कोशिश करे कि यार मेरी जीत में किसी की हार लाजमी नहीं है। मैं जंग ही वो लड़ता हूँ जिसमें कोशिश ये करता हूँ, जब किसी को हराना है फिर तो कोई जिद में आया वो फिर हरा देंगे, तो वो भी कोई टेंशन नहीं है, फिर गज वज के हराएंगे। लेकिन उसको बताता हूँ, किसी को अगर जंग भी लग जाए ना इस तरह की, यकीन करें मैं बारहा बताता हूँ, बार बार, भाई ना करो ये हो जाएगा, भाई ना करो ये हो जाएगा। इतनी बार बताया था कि तब वो मेरे से एतराज़ नहीं कर सकता, बार बार, कि भाई मैंने ये काम करना है, तुम इस तरह से नहीं कि तुम्हारा नुकसान हो जाएगा इसके अंदर। सही है। फिर मेरा ज़मीर तसल्ली में रहता है कि ठीक है भाई, मैंने बार बार बता दिया था, अब अगले की मर्जी है, मैं अपनी मर्जी से नहीं हटूंगा, अगले को हटना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी चीज़ें, आई होप काफ़ी कुछ बड़ी आपको। ज़्यादा रैंडम हो गई हुई है एक्चुअली, नहीं नहीं, मुझे लग रहा है ये कि ये डॉट्स कनेक्ट खुद करेंगे, इनको मज़ा आएगा। और मैं इसीलिए जो है ना, जब आपका फ्लो बना तो मैंने उसमें ब्रेक नहीं किया, क्योंकि काफ़ी असल में आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है ना, और वो बहुत पावरफुल असल चीज़ वही है। अच्छा, एक जो चीज़ें मैं और कनेक्ट करना चाहूँगा, एक तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिसकी वजह से आज हम बैठे हैं, वर्ड कैंप की वजह से। ठीक है, वर्ड कैंप ना होता आप इधर नहीं आते, राइट? ऐसे ही। तो एक तो ये कनेक्ट करवाएं कि वर्ड कैंप से आपकी एसोसिएशन क्या है, और द पीपल हु डू नॉट नो अबाउट वर्ड कैंप या वर्डप्रेस इकोसिस्टम, और क्यों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत पावरफुल और बहुत प्यारा इकोसिस्टम है। बहुत खूबसूरत। ज़रूर। टेक हब का आपको बताया ना, यस। तो वहाँ पे ना काशिफ से मेरी मुलाकात हुई। काशिफ ने ये सिलसिला शुरू किया था मीटअप्स का। काशिफ ने मीटअप पे जो हमें बुलाया, हम गए। अब ना उस टाइम पे मीटअप्स हमारे 20, 15, 20, 25 लोग होते थे हम लोग। अब वो टाइम सोचते तो मुझे हैरानगी होती है, और ज़्यादातर लोग टेक हब के ही होते थे। तो वहाँ से शुरुआत हुई। एक दिन काशिफ ने बात किया, आई नीड सम असिस्टेंस इन दिस मैटर। तो मैं कहा ठीक है, देखते हैं इसको। आपको पता है स्कूल में एक आदत थी हेड बॉय होने की वजह से मैनेज करने की और उन सब चीज़ों की।
हमने वहाँ से शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता एक और मीटअप करवाया, क्योंकि ट्रेनिंग्स मेरी कुछ चल रही थी एक और जगह पर, एक कॉलेज के अंदर। वहाँ पे उसी टाइम में आयशा ज़मान से मेरी मुलाकात हुई। वो मेरे सेशन में आई हुई थी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उनका थोड़ा सा पता लगा कि आयशा किस तरह से देख रही है चीज़ों को। इधर से काशिफ भी था, तो मैंने प्लान किया लेट्स डू अ मीटअप। उसमें हम रखते हैं 3 का तड़का, तीनों अपने सेशन देंगे। ओके। ठीक है, वो पहली एक कहते हैं किक मिलना है एक। हम्म। अब उसने टेक हब में कोई 40-50 लोगों की जगह थी। हमने मैनेजमेंट से बात की, उन्होंने कहा इतने लोग आपके आते ही नहीं हैं, ठीक है आप इधर ही कर लें। सही है। हमने कहा अगर आ गए तो अच्छा, अगर आ गए तो नीचे वाले ऑफिस में ही बैठ जाइएगा। हमने कहा ठीक है, और लोग आ गए। अब हमारे पास इतना टाइम था कि हम बारी बारी तीनों सेशन करते हैं। हमने एक सेशन ऊपर एक सेशन नीचे शुरू करवा दिया, सही है। और इस तरह स्विच करके वापस ले गए। अब काशिफ ने भी, मैं काशिफ की ग्रोथ पे ना अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। ही इज सो मेहनती यार, सो हार्ड वर्किंग पर्सन। आयशा भी बहुत, मतलब जिस टाइम से मैं देख रहा हूँ इन दोनों ने मतलब बड़ा ग्रो, हम तीनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो गए फिर। हम बड़े ग्रो किया माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मतलब काशिफ को एक टाइम ये भी था कि हम रेस्टोरेंट में बैठे, मैं काशिफ को ट्रेनिंग दे रहा था हाउ टू स्पीक, किस तरह से बात करनी है। अच्छा ये वाला जुमला भी बोलना है, हम रेस्टोरेंट में बैठे ये बात कर रहे हैं आपस में, ये यार ये बोल देना। और उसके बाद इतने फॉर्मल से थे कि वो सर मैंने कहा मिलना है आपसे, एक डिस्कशन करनी है। मैं कहा अच्छा इस रेस्टोरेंट पे आ जाओ। इतना फॉर्मल था एक टाइम पे हमारा, और हम बेस्ट बडीज में से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उस बंदे ने वहां से शुरू किया हुआ, इतने लेवल्स उसने ग्रो किया। उसने पहली टॉक, वो उसकी पहली टॉक थी काशिफ की, और बेहतरीन उसने परफॉर्म किया। फिर वो करते करते एक सिलसिला बना। फिर हमने उनसे कहा जी हमें सेमिनार चाहिए। सेमिनार सेमिनार रूम होता है और उसके एक्सपेंस होते हैं, हम अगर स्पॉन्सर करेंगे तो लोग आने चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऑडियंस के लिए कनेक्ट करवाना चाहूँगा। क्या चीज़ ने वहाँ पे वो ट्रिगर किया कि हमें सेमिनार तक जाना चाहिए? क्या लोगों को इन्फॉर्मेशन या जो एक्सपीरियंस था वो मिला? आपको देख के वहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आई? क्या चीज़ें, क्योंकि अक्सर लोग इसको नहीं कनेक्ट कर पाते कि हम फिज़िकल चीज़ें करके आ रहे हैं, देख रहे हैं। वो समझते हैं बस घर में बैठे रहें, सोलो बैठे रहें, किसी को फॉलो कर लें तो सब कुछ हो जाएगा ओ और नहीं दैट्स इट। नहीं नहीं नहीं, हुँ। उधर ना ITU यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी उस वक्त अरफा में। तो हमें ना स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। स्टूडेंट्स असल में हमें उठाया ही स्टूडेंट्स ने है। वर्ल्ड कैंप, अगर वर्ल्ड कैंप पाकिस्तान बना है ना, या ये वर्ल्ड प्रेस के मीटअप्स हो रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल स्टूडेंट्स का है। हमें अच्छे स्टूडेंट्स मिले, उन्होंने कहा यार ये अगर आधे घंटे में हम इतना सीख सकते हैं तो हम अगले आधे घंटे में क्या सीखेंगे। हुँ। क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल नॉलेज एक सिलेबस से चल रहे थे ना, उनको उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज देखने को मिल गया। देखिए आप एक 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 यूनिवर्सिटी में पहुंचे, एक इंटरेस्ट के साथ ही आपने ज्वाइन किया है ना। अगर आपको आपके इंटरेस्ट की चीज़ अच्छे लेवल पे मिलेगी, अगर हम कंटेंट अच्छा देंगे तो लोग आपके पास अट्रैक्ट होंगे। हुँ। हमने उधर फिर पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मीटअप करवाया यस। उसी सेमिनार रूम में। और सीक्वेंस ऐसा बन गया कि हमने एक सेशन का नाम रखा था AK-47, मतलब अदील एंड काशिफ फॉर 47 मिनट्स ऑन स्टेज। ठीक है। फिर कभी हम मुल्तान से गेस्ट बुला रहे हैं, कभी हम इस्लामाबाद से बुला रहे हैं, कभी हम कराची से बुला रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग। जिस तरह वर्ल्ड कैंप होता है इस तरह मीटअप्स कराना शुरू हो गए थे वहाँ पे, हुँ। क्योंकि हमें सपोर्ट फुल मिल रही थी कि सेमिनार रूम मिल रहा है हमें, हम जब मर्जी बुक कर सकते हैं उसको, हम छोटे इवेंट्स भी कर सकते हैं। और हमें आदत भी लग गई हुई है अब सेमिनार रूम की। और हम बैठे हुए हैं, सीढ़ियों में लोग बैठे हुए हैं, फुल जैम पैक माशाल्लाह। हम इस तरह इवेंट्स करना शुरू हो गए। वहाँ से मोटिवेशन लेवल बहुत हाई हो गया। तो वो जो AK-47 का सेशन था, वहाँ से फिर फोरी लांसिंग निकली, हुँ। फिर वहाँ से हीरोज गार्ड निकला। हुँ। क्यों ट्रेनिंग शुरू हो गई ना, तो हमने टेस्ट रन किया। कामरान शफी, कामरान जाहिद इतने बेहतरीन ट्रेनर हैं। कामरान जाहिद तो टाइम लाइनर के साथ भी करवाते रहे हैं, और इज़ अ वेरी गुड पर्सन। यार क्या कमाल का बंदा है वो। मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्त बड़े अच्छे मिले। आप भी एक सराउंडिंग देखें एक बार। और मैं इसको दोबारा कनेक्ट करवाना चाहूँगा ऑडियंस के। आप अपने घर से निकले, एक इकोसिस्टम में गए, स्टार्ट किया, लोगों से कनेक्ट होना शुरू हुआ, वही जो आपका टेक हब के अंदर था, राइट?
तो वहाँ पे अच्छे लोग आए, लाइक माइंडेड लोग आए, हाँ विजन के साथ आए, हर कोई कुछ करना चाहता था, राइट। हाँ और वहाँ से आपकी सिनर्जी मिली, फ्रेंड्स और आप सर, बडीज के तौर पर हो गए। जो लोग हमारे मीटअप्स पे आते थे वो आज वर्ल्ड कैंप करवा रहे हैं। हम्म अब अगली चेन देखें, आप जो मीटअप्स पे आते थे वो वर्ल्ड कैंप करवा रहे हैं माशाल्लाह। और हम चाह रहे हैं, अब मैं कल कह रहा था जो वर्ल्ड कैंप हुआ है कि भैया बगले हम्म, उधर कुछ वॉलंटियर नजर आए, क्या स्पार्क है यार लोगों में। जो आगे आना चाहता है ना, मेरा ये मानना है उसको पूरी जगह दो, दो, थोड़ी जगह नहीं दो, यस यस, पूरी जगह दो। सपोर्ट और करो, पीछे सपोर्ट पूरी यस। दो। भाई तगड़ा रहे, मैं खलोता हूं। हम्म जो तक खलोता हूं, तैयार हो यार। हम्म जितना मेरे पास टाइम है उतने में स्ट्रांग हो गए हम्म तो ठीक है, नहीं तो मैं पीछे जाना ही जाना है भाई। हम्म, क्योंकि सर अगर आप एक जगह बैठे रहेंगे कभी आगे पहुंचेंगे ही नहीं। नहीं पहुंचेंगे। हम टिक के रह ही नहीं सकते, वो तबीयत में ही नहीं है टिक मेरा। और ये अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस तबीयत। लोग कुछ नाराज होते हैं, मेरे जो दोस्त है ना उनका एक टिपिकल जवाब, वो ये नहीं पूछते कैसे क्या कर रहे हैं, कहते हैं आजकल क्या कर रहे हो। उनको पता है कि आजकल कुछ और कर रहा होगा मतलब महीने बाद मिलेंगे, आजकल वही चल रहा है, कुछ और चल रहा है। तो टिक के बैठने की आदत ही नहीं है। तो वर्ल्ड कैंप भी मतलब उसी में से एक आदत उस आदत का एक समर था। सही है। अच्छा, एक और चीज़ मैं चाहूँगा डॉट्स को कनेक्ट करें। बिजनेस बड़ा स्ट्रेसफुल काम है, ठीक है, और जैसा आपने कहा कि आपने ऑपरेशनल बंदे रख लिए ताकि अपना स्ट्रेस निकाल दें सारा कुछ, तो और फिर आपने फैमिली लाइफ और माशाल्लाह 4-5 आपने टीयर्स बताए कि सारे आपके मेंटर्स भी, फैमिली भी, सारी चीज़ें बेहतर बनी। इस लेवल तक पहुंचने के लिए, ठीक है, या इस तरह का इकोसिस्टम बिल्डअप करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, या किस तरह फाउंडेशन के ऊपर वर्कआउट करे कोई बंदा? देखिए, आपकी ना वाइब्स बहुत मैटर करती हैं। वाइब्स क्या होती हैं, मैं कि वाइब्स टिपिकल वाइब्स के अलावा भी वाइब्स होती हैं कि आप किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, आप किस तरह के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। अट्रैक्शन कैसे बिल्ड होती है। हम्म, मैं आपसे मिला, मैंने आपके मतलब की बातें नहीं कर रहा, तो इसका मतलब हमारी वो मैच नहीं करी, मेरा आपका मेरे से बात करने को दिल ही नहीं करेगा। सही है। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए कि जिनका विजन आपके विजन से मैच कर रहा है ना, आप कॉलेज में हैं, बेहतरीन है, सब दोस्तों से मिलें, सबसे दोस्ती रखें, लेकिन उससे थोड़ी ज़्यादा रख लें कि जिसका इंटरेस्ट आपके साथ मैच कर रहा है। एक लेवल तक आपको अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहना चाहिए, फिर एक लेवल आते थोड़ा सा डिफरेंट रहना चाहिए ताकि वो आपको करेक्शन देते रहें। हम्म, जब तक आप सेफ जोन में लर्निंग कर रहे हैं ना, लाइक माइंडेड लोगों के साथ चलें। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके आखिरी फेज के अंदर आप जो आपके साथ लाइक माइंडेड नहीं है उनके साथ चलना शुरू कर दें। यानी कि 80% टाइम जो आपका शुरू किया ना, कॉलेज के आप पहले 3 साल कह लें कि अपने पसंद के दोस्तों के साथ रहें, एक बाउंड बन गया, एक बाउंड बना के अपना एक पर्सनैलिटी बिल्ड कर लें। फिर ऑपोजिट के साथ चलना शुरू करें आखिरी साल में, क्योंकि आगे जाके आपको हर रंग का मिलना है। मिलना है। तो मैं क्या करता था बेसिकली, जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है मैं कहता हूँ अपने दोस्तों के साथ करना ही नहीं चाहिए। ओके, गुड। वो करना चाहिए जिनसे आपकी बिल्कुल ना बन रही हो या ऑपोजिट हो। एक गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था, उसके लिए ना पूरे पाकिस्तान में इंक्यूबेशन सेंटर बनाने थे। तकरीबन 300 इंक्यूबेशन सेंटर थे और उनको मैंने प्लान बना के दिया। एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, उनको मैंने यही कहा कि हर एक क्लास का हमारे पास डाटा होगा। जैसे पेशावर में एक बच्चा एक आइडिया पे काम कर रहा है, वो रिलेटेड है कराची के आइडिया के साथ, तो हम उनको कनेक्ट करवाएंगे वहाँ से। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या निकल रहा था कि सर फाइनल प्रोजेक्ट में ना आपने एक फील्ड को इंक्लूड नहीं रखना, आपका आइडिया डाइवर्स होना चाहिए। उसमें इलेक्ट्रॉनिक के साथ अगर बायो नहीं आ रही ना, तो वो आ रहा हो, एग्रीकल्चर आ रहा हो, एटलीस्ट 2 फील्ड्स आपकी इंटरलिंक होनी चाहिए आपस में। फिर आपका फाइनल प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट करेंगे, और जो आपको हेल्प चाहिए हम आपको देंगे, दूसरी यूनिवर्सिटी से, दूसरी सिटी से। उससे क्या होता है, बहुत इनोवेशन आएगी। आप इलेक्ट्रॉनिक्स और जैसी एग्रीकल्चर को अटैच करें, हाल ही एग्रीकल्चर वाला उधर से कोई एक्सपेरिमेंट करके निकाल देगा और उसी लूप में घूमता रहेगा। लेकिन जब एक रिस्ट्रिक्शन आ गई है, बायो या कोई और अटैच होगा, आप सोचे आइडियाज ही चेंज हो जाएंगे, इनोवेशंस आएंगी। इनोवेशंस आएंगी। हमें ग्राउंड नहीं मिलती इनोवेशन, हम बिलबोर्ड्स लगा देते हैं बहुत अच्छे, वही यकीन करें पीछे कुछ भी नहीं है इनके। वही बात है कि ये जो 4 साल का यूनिवर्सिटी का है, इतना पावरफुल पीरियड सर है, बहुत पावरफुल, सही तरह यूटिलाइज क्या किए तो बात हीरे है निकले वहां से, सर, आप दुनिया को हैरान कर कर देंगे। सकते हैं। इतने प्यारे ब्रेन्स हैं हमारे पास उनको सपोर्ट किया जाए और वो अच्छा प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट सर, दिया जाए। बहुत प्यारे ब्रेन्स हैं। मैंने लाहौर के ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया हुआ है, हर में टॉक दी है, लेकिन
मैं अफसोस भी कर रहा होता हूँ कि यार मैं कितनों से बात कर लूंगा। मैं स्टेज से पीछे हो गया था 18 के बाद, और हुआ भी इसलिए था, लोग बहुत ज़्यादा सवाल करना शुरू, मेरा फेसबुक जैम हो गया था। अब मेरा फेसबुक खोलेंगे ना, पहले मैं एक्टिव था, मैंने 4 साल से शायद कोई पोस्ट ही नहीं की। ये लास्ट पोस्ट मेरी इस पे वो साल में एक ही आई होगी, ये वर्ड कैंप पे आने वाली। सोशल मीडिया से भी छोड़ दी, क्यों लोग आपसे कोई उम्मीद बहुत लगा लेते हैं, और मुझे उससे डर लगता है। जब मैं स्टेज पे बहुत ज़्यादा जा रहा था ना, तो फैन फॉलोइंग बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे वो जिम्मेदारी लगती है, मुझे डर लगता है उससे। तो अब इधर एक और काउंटर क्वेश्चन ये पे आ जाता है कि अगर आप जैसे लोग जो सिंसियर हैं, ठीक है, वो अपफ्रंट नहीं रहेंगे, तो फिर ऐसे लोगों को तो मौका मिलेगा ना जो सिंसियर नहीं है। मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन मैं शायद इतना मजबूत नहीं कि मैं उसकी प्राइस पे कर सकूँ। हर चीज़ यस। ईमानदारी से की जाए तो उसकी बहुत बड़ी प्राइस है। सबसे बड़ी प्राइस मेरा टाइम है। सही है। तो एक शायद मैं बुढ़े वाले यही कर रहा हूँ, हाँ लेकिन अभी जो मेरा टाइम है, मैं हेल्प करता हूँ लोगों की, क्योंकि मुझसे सही है। पूछता, मैं पीछे नहीं हटता, लेकिन मैं लोड नहीं ले सकता, क्योंकि उम्मीदें, मुझे जब भी याद है 300 मैसेज मेरे पास पेंडिंग पड़े हुए थे रीड करने वाले, और मजीद आई जा रहे थे, और सब अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मांग रहे थे। सर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर, मेरे पे बोझ था वो। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे डॉट को अगर कनेक्ट करूँ, आपकी सेल्फ अपनी ग्रोथ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये रेजिस्टेंस, ये रुकावट हाँ आए, ताकि हाँ आपको स्पेस मिले, टाइम हाँ, मिले और आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर ऐसे ही सके। है, ऐसे ही है। ठीक है ना, जो मोस्ट ऑफ द टाइम जब अर्ली स्टेज में चलो एक फेम या गाइडेंस करता है। और मैं भी अगर अपना शेयर करूँ रोड मैपर का बुक का, मैं इस बुक पे इसीलिए पहुंचा कि वो हेल्प कर रहे थे हाँ और मल्टीपल सेम जवाब दे रहे थे, सेम सवाल आते थे। तो मैंने कहा यार किस तरीके से मैं अपना टाइम सेव करूँ, उनको वैल्यू दे हाँ, सकूँ। तो वो मैंने कंक्रीट करके रोड मैपर में लाया। आपको मेरे पास आता है तो यार ई बुक फ्री में मौजूद है, सर ये डाउनलोड तो करो। ब्लूप्रिंट है। हाँ ठीक ये है। तो आपने समझे कि आपने कोई 300-400 ऊपर के उठा के एक्सपीरियंस को आपने एक पेज पे बांध दी है। वैल्यू चीज़ की ना बड़ी डिफरेंट होती है। पेपर की वैल्यू शायद वो प्रिंटिंग का पेपर निकालने आप कितनी वैल्यू है, प्राइस है। प्राइस और वैल्यू में जिस दिन फर्क समझ आ गया ना लोगों को, यार दुनिया ही बदल जानी है। बदल जानी है। लोग आज ही प्राइस टैग देख रहे हैं। मैंने वो कहा ना, मेरे मिनिस्ट्री करने में मुझे मजा क्यों आया है, मैं चीज़ों की वैल्यू पे लग गया हूँ ना, इसलिए मैं इनर पीस में भी हूँ। यस। मैं ये मुंह से नहीं कह रहा, मैं वाकई सुकून में होता हूँ। और सर ये जीन्स अगर 1 लाख की भी होगी ना, कोई 19-20 का फर्क पड़ेगा। वो सिर्फ मेरी अंदर की सेटिस्फेक्शन है कि मैं लाख रुपए खर्चा है जीन्स से, और अगर किसी को फर्क पड़ा ना किसी सस्ती जीन्स पहनी है, मुझे उससे कख फर्क नहीं पड़ा। और ये कहते हैं ना, ये आपकी अंदर की महरूमी है या अंदर की हाँ कमी है इसलिए कि आप बाहर की और फैंसी चीज़ों की, इस तरह की चीज़ों को लेके पोर्ट्रेट करना चाह रहे हैं कि यार आई एम समथिंग, ठीक है, मैंने कुछ अचीव किया। डिसेंट लगना चाहिए, हाँ, बदतमीज ना लग रहे हो। लेकिन लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे अगर मैं भी यही लोगों के सोचूंगा लिए तो? करते हैं अक्सर लोग। अगर मैं भी यही सोचूंगा कि लोग क्या सोचेंगे, फिर लोग क्या सोचेंगे? सही बात। और उनको सोचने दें, वो उनका काम है, करने दें भाई। और लोगों के पास वैसे टाइम ही नहीं होता सोचने का, ये आपका इल्यूजन होता है हाँ आपका कि illusion ये लोग होगा। आपके बारे में सोच सर रहे मुझे होते दुनिया में ना गिनती के लोगों के सोचने से फर्क पड़ता है, जो मेरी फैमिली से फैमिली रहे, के जो आपके बस। क्लोज सर्कल के होंगे। मुझे और किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लिटरली कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अच्छा, मैं कुछ हमारी काफ़ी लंबी हो गई है हाँ और मुझे अंदाजा पता भी नहीं है। चल रहा, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अच्छा काफी इंपॉर्टेंट लंबी है। हो गई। एक चीज़ आपने जिक्र की थी मेंटर्स की, कोचेस का, ये जो सारी चीज़ों में, ठीक है, आजकल के बच्चे या फील्ड के या एक्सपीरियंस लोग भी, इनके पास ये बहुत बड़ी कमी है, हम सुनते नहीं है ना, ठीक है, और इसीलिए फिर हमें अच्छे लोग नहीं मिल पाते। और अक्सर केस में क्या होता है कि सिंसियर लोग होते हैं हमारे साथ, हम उनसे एक्सपेक्टेशंस गलत लगा लेते हैं। तो एक मेंटर तक पहुंचना या एक अच्छे सिंसियर बंदे तक पहुंचना कैसे फाइंड आउट किया जाए या किस तरह वो मिलते हैं? और आपकी पर्सनैलिटी में जो आपने शुरू में बात की, वो बिल्ट इन भी कुछ चीज़ें हैं जिसने अट्रैक्ट भी किया, तो कुछ पर्सनैलिटी भी होती है, तो इसको अगर थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें। यार आपने ना एक सवाल किया था कि आपकी टीचर्स आपको क्यों बता रहे थे। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट है ना, आपको एक अच्छा मेंटर मिल जाएगा। मैन स्टूडेंट इज रेडी, टीचर विल कम, देखें ना पेयर आ जाए। अगर आपके अंदर भूख नहीं है ना सीखने की, तो आपको बहुत बहरूपिये मिलेंगे, जो आपको यहाँ से वहाँ से वहाँ। आपने कहा कि आप पीछे क्यों हटे, वो 300 मैसेज के वहाँ पीछे इसलिए हटा था, यहाँ तो मैं इसको अपना प्रोफेशन बना लेता।
एज अ मोटिवेशन स्पीकर मैं कर ही रहा था ना, हाँ प्रोफेशन बना लेता दैट इसको। सही है। तो फिर मैं सिंसियर नहीं रहता इसके साथ, हम्म, शायद रह भी जाता, ठीक है, सही है। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मैं रह सकता। देखिए मेरी पर्सनैलिटी क्यों बनी है, काम कर करके। तो मैं काम करने ही छोड़ दूंगा, सिर्फ बताने बैठ जाऊंगा, तो नया एक्सपीरियंस कहाँ से ला के दूंगा कहाँ भाई। से लेके आएंगे, ठीक बिल्कुल है। सही है। भारत, सबसे पहला आपको अपनी भूख आइडेंटिफाई करनी कि है कि नहीं। जिनको होती है मेरे भाई, नेचर का कानून है, मिल जाता है। मिल जाता जो है, कहते हैं ना मुझे मेंटोर नहीं मिल रहा, उसने उसको अभी भूख एफर्ट ही ही नहीं नहीं है, की उसको पता ही नहीं है अभी। हम्म, वो भी एक्सप्लोर कर रहा है अपने आप को। अपने आप को। जिस दिन वो ये समझ जाएगा ना कि मैंने ये करना है, बहुत बड़े बड़े नाम है माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको मजीद तरक्कियां दे और हदायत भी दे। बच्चों को नहीं पता मेंटोर क्या होता हम्म, है। एक अच्छा स्पीकर एक अच्छा मेंटोर नहीं होता। एक बंदा आपके मोहल्ले में दूध की दुकान के थरे में बैठ के अगर अच्छी बात कर रहा है, वो भी आपका मेंटर बन सकता है। मेंटर होता है जो आपकी लाइफ को डायरेक्शन दे, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। मेंटर वो नहीं है जो पेंट कोट पहन के कैमरे के सामने बोलता हो, सिर्फ वो मेंटर नहीं होता। नहीं है, सही है। आपके स्कूल का टीचर भी है कि आपका बेहतरीन मेंटर हो सकता है, बात करके देखें। हम ना ग्लोरीफाइड मेंटर्स को मेंटर कहते हैं, यस, इसलिए हमें मिलता नहीं है। नहीं मिलते। हम अपने आसपास का छोड़ के ना दूर भागने का सोच रहे होते हैं। तो वो कहना कि जब भूख होती है मिल जाता है, वो होता ही है जिसको भूख होती है वो इसको वैल्यू देता है जो उसके आसपास है। यस, जिसको भूख नहीं है ना, वो सिर्फ वहां देख रहा होता है। वो एक्चुअली खुद के साथ झूठ बोल रहा होता है। ओ मैंने मशवरा देना ना, मैं कामयाब हो जाता। वो बहाना ढूंढ रहा होता है। हम्म, तो भूख का लेवल जब वहां पहुंचता है ना, तो वो इधर से मेंटोरशिप शुरू हो जाती है, यहीं से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है। इमोशनल सपोर्ट इतनी बड़ी चीज है दुनिया में कि वो एक कमजोर बंदे से पहाड़ उठवा सकती है, अगर इमोशनल सपोर्ट ठीक मिल जाए। ये प्रेम ना बहुत ही खूबसूरत चीज है, ये कुछ भी करवा सकता है आपसे। बहुत प्यारी चीज है। मैं कहता हूँ खुदा ताला ने इंसान के अंदर वली होने का सॉफ्टवेयर भी डाल दी है। ये जो हम कहते हैं ना कि वो बेस्ट मैन, और ये यार उस जात ने हार्डवेयर बना दी है। कितना अनलॉक करते हो आप, कितना कर लोगे आपके, आपको पता ही नहीं आपका ब्रेन क्या चीज है। हम तो अंडर यूज भी नहीं कर रहे, कहते अंडर यूज, हम तो अंडर यूज भी नहीं कर रहे भाई। हम हार्ड ड्राइव का काम ले रहे हैं एनालिटिकल कंप्यूटर से, रटे मार लो चले जाओ। अब जब हार्डवेयर गलत इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेगा वो, आउटपुट भी आपकी फिर वैसी है। वैसे ही रहेंगे। स्ट्रेस दी हुई है, मुफ्त की स्ट्रेस दी हुई है। हम्म, स्ट्रेस बना के स्ट्रेस दी हुई है जो है ही नहीं स्ट्रेस बेसिकली। यस, हमने हमारी ना हम मसला इंसान ने, हजरत इंसान को ना बगैर स्ट्रेस के मजा नहीं आता। वो कोई ना कोई मसला नहीं है ना, बना लेगा। बना लेगा। मतलब क्यों बना रहे हो भाई, सही क्या बात टेंशन है। है, सुकून करो, चिल करो, क्या हो गया। हाँ, वही बात है ना कि आप मीडिया को देख देख के सारी दुनिया के मसले हाँ आपको अपने मसले लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप कहते हैं अच्छा यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, छोड़ दो हाँ जी, ठीक है। हालांकि देखना ये चाहिए कि जो आप कर सकते हैं हाँ, वहां से जितना स्टार्ट कर करें, सकते हैं वहां भाई, से स्टार्ट करें जितना तो। कर सकते हैं। हम देख रहा होता हूँ यार आपके मुल्क में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मैं कहा भाई मैं सिर्फ जबान से कर सकता हूँ, हम्म, अब मैंने दिल में भी कर लिया है। जुबान से बोलूंगा तो मैं खुद मजीद फंस जाऊंगा। ठीक है। मेरा ईमान मजबूत है, तुम हाँ, टेंशन ना लो। हाँ सही है। देखो भाई मैंने अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से मैंने जवाब देना है ना, हाँ सही है। तुम मेरे भाई ना बनो। हम्म, तुम अपनी टेंशन लो, मुझे मेरी रहने दो। रहने दो। भाई मैं नहीं, मैं हाथ हाथ तक जा ही नहीं सकता, मैं जबान तक नहीं आ सकता, मैं दिल में बुरा जान लो। सही। खुदा ताला ने मौका दिया, ठीक है। मैं अपना कंफर्ट जोन कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि ये टाइम बहुत कीमती है मेरे लिए। तो बड़ी प्यारी ये बात पैसा की। है भाई, इसके एवज या मैं पैसा ले लूं या मैं इसको एंजॉय करूं। तो भाई एंजॉय करने दो भाई, क्या करना है कर लेंगे, चल रहा है ना, अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वही आपके कंट्रोल में जो इस पे फोकस आपके करके और अपनी डायरेक्शन अपना रोड मैप क्लियर है उसके सर, ऊपर चल रहे लोग हैं। कहते हैं ना कि इतना पैसा होगा तो सक्सेसफुल है, कहने दो। ठीक है। हाँ, आपकी सक्सेस आपको मुबारक, मैं सक्सेसफुल हूं मेरी नजर में। तो ये हमारी बुक का टाइटल भी है ना कि योर रोड मैप टू ऑनलाइन बिजनेस सक्सेस, या ऑनलाइन को मैंने सक्सेस, तो वो मैंने जब एक्सप्लेन किया मैंने कहा सक्सेस की डेफिनेशन आपने डिफाइन करनी है, हाँ मेरी नहीं। आपकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, वो आपकी ठीक है। है ना, वो आप करें और हाँ उसके लिए फिर हम रोड मैप को हाँ आपको हेल्प आउट करते हैं आप उस तक कैसे एग्जैक्टली। पहुंचे, ठीक है। फिल्म का डायलॉग, कमाल का डायलॉग था एक, कहते सच क्या है, सबका अपना अपना वर्जन है।
एक ही इवेंट पे सबके अपने सच होंगे और यकीन करें कईयों के वाकई सच होंगे वो एक ही इवेंट के। मैं हिस्ट्री बहुत, मैं बताया ना, हर चीज पढ़ने की डॉक्यूमेंट्रीज की आदत, किताब मैंने एक ही पढ़ी हुई है। वो शायद वो किताबें नहीं पढ़ता, मैं लोगों से मिलता हूँ, डॉक्यूमेंट्री से। तो मैंने हिस्ट्री भी बहुत ज्यादा पढ़ी है, बहुत ज्यादा पढ़ी है, बहुत डीपली। तो मुझे समझ आई है कि इस सब पर्सपेक्टिव है। सच क्या है, किसी को भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि सारे अपना अपना सच लेके चल रहे हैं। अब पाकिस्तान आजाद हुआ, वो सबकी अपनी हिस्ट्री है, अपनी कहानी है। तो आपने अपनी कहानी लिखनी है भाई, लिखनी है। आपने कबर में जाके अपनी कहानी का जवाब देना, जवाब देना है बस। बस। अपने सगेदा भी नहीं देना, अपना। सही, जबरदस्त हो गया It's more जनाब। than- आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। जाते I जाते hope. एक सवाल मैं हर अपने गेस्ट से पूछता हूँ, अगर अदील हैदर को अपने आप को कोई एडवाइस देनी हो तो क्या देंगे? अदील हैदर एक अच्छा इनोवेटर तो है, एक अच्छा डूअर भी बन जाए तो अच्छी बात है। बनना जरूरी है, अगर आप आ, इनोवेटर ही रहे तो वो ज्यादा सही नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ी सी अगर एफर्ट करूंगा ना, मतलब ज्यादा नहीं, जितना मैं हूं उसकी सिर्फ 2.7% ही कर लूंगा ना, अगर कि मैं इतना एंगेज कर पाऊँ, किसी को डिलीवर कर दूं उस चीज को, ठीक है, तो उससे उससे ज्यादा बहुत फर्क इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। गुड, एज अ बिजनेस पर्सन। जबरदस्त। आई होप मज़ा आया होगा, मुझे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। और शुरू अपने कमेंट्स और फीडबैक दीजिएगा। अदील भाई आपको कहाँ फॉलो कर सकते हैं? कोई कंटेंट, कोई चीज़ें पढ़ी हैं सर पुराना? adilhaider.com, वहाँ पे सब सही है। ADEELHAIDER.com, वहाँ पे सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। ज़रूर, ज़बरदस्त। ठीक है, मैं लिंक्स में शेयर भी कर दूंगा। ठीक है जनाब, फिर इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह